बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद और दिल की गहराइयों से हम आपको वेलकम करते हैं। जी हाँ, वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से हम बराह रास्त हैं। आप फेसबुक पे PTV होम के ऑफिशियल, अच्छा ये देखें, ये एक ऐसा जुमला है जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में इसलिए शेयर कर लेती हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अब हमें ज्वाइन किया है तो उनको ये इल्म होना चाहिए कि PTV होम के फेसबुक पेज पे जाके वीडियो टीज़र के ज़रिए आप कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। और 21 महमूद गजनबी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप हमें खतूत लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। भाई मैं तो उठते बैठते एक तो अल्लाह ताला का सबसे पहले हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, तमाम नेमतों का, तमाम रहमतों का, बरकतों का, और फिर आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों की अपनाइयत है कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये होती है कि सिर्फ ये 2 घंटे की प्रोग्रामिंग ना हो, हंसते खेलते ऑन अ लाइटर नोट इंफोटेनमेंट प्रोग्रामिंग के ज़रिए जितना हो सके आप तक पॉजिटिविटी का मैसेज पहुँचे और कुछ सीख सके। और सीखने का अमल, मैं कितना कुछ सीखती हूँ, मैंने आपसे जिस तरह कल भी शेयर किया कि कितनी, और हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। आप लोग अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करके दूसरों को बताएं कि हाँ मेरे में ये खामी, खुदा ना खास्ता ये गलती होती थी लेकिन मैंने इसको ओवरकम किया, ताकि आप एक मिसाल दूसरों के लिए बन सकें। अच्छा, बात मिसाल बनने की हो रही है तो ख़वातीन ज़ात स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, वैसे तो पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि हर फील्ड में पाकिस्तान ने तरक्की की है माशाल्लाह से। और आप अगर अमेरिका जाएँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ तो हमारे तो डॉक्टर्स बच्चे इतने अच्छे, मेडिकल साइंस की फील्ड के अंदर, लॉयर्स की बात करें, इंजीनियर्स की, हर फील्ड में माशाल्लाह से, गवर्नमेंट की जो पोस्ट पे, आला ओहदों पे फाइज है, क्या कमाल तरीके से सारे काम करें, बच्चे बच्चियां दोनों। लेकिन स्पोर्ट्स आर डूइंग वंडर्स। स्पोर्ट्स के बच्चे बच्चियां हैं, वो वाकई में अपना मुल्क का नाम बना रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बदकिस्मती ये हमारी हुई है कि मेरे बचपन में तो हम स्पोर्ट्स की इतनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे। यानी मुझे ये याद पड़ता है कि मैं क्लास 4 में थी तो हम तो जी स्पोर्ट्स डेज़ हमारे हुआ करते थे, हम लोग टेनिस भी खेल रहे होते थे, स्विमिंग के कॉम्पिटिशन्स भी 4 क्लास में भी होते थे, फिर साथ ही साथ हमारी इतनी सारी और एक्टिविटीज़ होती थी। लेकिन जैसे 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 वक्त बदलता गया, ये जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा आई, जो कि अच्छी बात है, कंप्यूटर ने एंट्री मारी, फिर इंटरनेट ने एंट्री मारी, फिर सोशल मीडिया, तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे गैजेट्स के साथ ज़्यादा खेलना शुरू हो गए और उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। सो ये जो वीडियो गेम्स हैं, इनका जो दौरानी है आपने कम करना है, ताकि बच्चों का, एक रिसर्च के मुताबिक, मफहूम रिसर्च का बताऊंगी कि जो बच्चे ज़्यादा लैपटॉप्स और ये आईफोन्स के ऊपर और ये सारी चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है वो कम हो जाता है। और वो फिर कम होता है तो वो ज़िंदगी के हर मामले में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो जितना हो सके बच्चों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में आप इंगेज करें, और इसी तरह फिर बच्चे जो हैं उनका माइंड भी हेल्दी होता है, एंड दे फील हैप्पी, दे फील एनर्जेटिक, और उनकी पर्सनैलिटी की भी ग्रूमिंग होती है। सो ये एक छोटी सी इल्तिजा, एक छोटा सा मैसेज तमाम पेरेंट्स के लिए, जिसमें मैं अपने आप को भी, मेरी भी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह, सो हमें ये गौर व फिक्र के साथ इस पर अमल करना चाहिए। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन। आज आपके फेवरेट सितारे, अभी मेरी बोलने की, भाई ये मेरा आज इतना ही था बोलना, उसके बाद फिर जब आएंगे हमारे गेस्ट तो फिर वही बात करेंगे और आप उनकी बातें सुनना भी चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम शेफ़ मुनीरा को भी वेलकम करते कि भी खातिर क्या होने वाली है आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जना बन रहा है लाहौरी हरीसा, बड़ी सर्दियों की सौगात है। ठीक है। सामने कोकोनट और सूजी का हलवा बनाऊंगी। ठीक और है। ड्रिंक में सीजनल, जैसे कि आपको पता है कि आजकल फ्रूट्स बहुत चल रहे हैं, तो ऑरेंज और इसका मिक्स करके एक फ्रूट पंच बनाऊंगी ड्रिंक में, बिल्कुल लाइटर नोट में। और बेसिकली आज जो स्पेशल डिशेज हैं, सूजी का हलवा कोकोनट के साथ और लाहौरी हरीसा, ये आज हम बनाएंगे। और सूजी का हलवा मुझे मुनीरा बता रही थी, भाई मैं तो जिस तरह हलवा जो है वो चम्मच के साथ खाती हूँ, लेकिन आप नान के साथ भी खाएं तो ज़्यादा डबल मज़ा होता है उसका। बिल्कुल, और आप इसको हरीसे को भी स्पून के साथ बहुत इजीली खा सकते हैं, बहुत मजे का है। बिल्कुल से, तो आप शुरू करें काम, फिर आपके सेगमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। अच्छा जी, नाउ सो मेरी पहली मेहमान शख्सियत, ख़वातीनो हज़रात, हम पेयर की सूरत में बुलाने वाले हैं, क्योंकि ये जो कपल है ना भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले हम जरा माशाल्लाह माशाल्लाह कह लेना, क्योंकि स्क्रीन पे आते हैं तो स्क्रीन सज जाती है। और भाई मेरी तो फैमिली की तरह है, क्योंकि जब हम वसी शाह की बात करते हैं ख़वातीनो हज़रात, आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम वसी, इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यंगस्टर्स। एक बड़ा कनेक्टिविटी है मैंने देखी है वसी की तमाम ऑडियंस के साथ, यंगस्टर्स के साथ, और ये जो कनेक्टिविटी या ये जो ताल्लुक़ है ये बड़ा मुनफरिद और अनोखा है। सो मैंने हमेशा ये, जब भी मैंने जितने प्लेटफॉर्म्स पे वसी के साथ को होस्टिंग की है, मैंने बहुत कुछ सीखा है वसी शाह साहब से। और एक ठहराव
और एक वाकई में एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी और अनडाउटेडली ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग बाय हार्ट। और ये वो तरबियत है इनकी वालदा की जो नज़र हमें आती है माशाल्लाह। लेकिन साथ ही साथ अगर इनकी बेगम की हम बात करें, ज़ारा भाभी, मेरी तो भाभी हैं, शी इज़ अ वेल नोन डिज़ाइनर, और जिस उम्दगी के साथ ये बच्चों की तरबियत कर रही हैं माशाल्लाह, बच्चों की पिक एंड ड्रॉप हर चीज़ में खुद इन्वॉल्व होना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए जब हम इनके बच्चों को देखते हैं, दुआ तो भाई मेरी छोटी बहनों की तरह है, छोटी बेटियों की तरह ही समझ लें, जब हम देखते हैं तो वो ग्रूमिंग पता चलती है। सो हमारी पहली मेहमान शख्सियत, आपकी बहुत सारी घरों में तालियां बजाइएगा, वसी शाह और उनकी बेगम ज़ारा वसी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है आपके? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ये आपकी एंट्री पे म्यूजिक बजा, लेकिन जब आप आए तो वो डर गए ना, ये क्या हुआ वसी? नहीं, मुझसे डरने की क्या जरूरत है? आपसे शुरू ठीक लगाएं, डरने की कोई जरूरत नहीं। भाभी से तो नहीं ना आप डरते? नहीं, मैं बेगम से पहले अम्मी से डरता रहा सारी जिंदगी, फिर इनसे डरता हूँ, अब तो बेटी से डरना शुरू हो गया। बिल्कुल सही, प्लीज बैठिएगा। डरते डरते ही गुजरी है मेरी डरते जिंदगी। डरते, लेकिन ये अच्छी बात है, ये वाला डर होना चाहिए। एक मेरे ख्याल में आप कामयाब। सिर्फ सुनती जाएं, अच्छा, वैसे नहीं डरते, मेरे से तो एटलीस्ट नहीं डरते। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई डर नहीं, आप घर आके देख लें, मैं डरती हूँ। अच्छा, मैं आ रही हूँ आज शाम को फिर। आ जाए प्रोग्राम के देख बाद- लें आके, कैमरा लगा के वो check कह रहे हैं पूरी टीम, मोहसिन साहब कह रहे हैं सब आएंगे देखने के लिए। नहीं नहीं, माशाल्लाह यूर माशाल्लाह डार्लिंग कपल आप दोनों की Thank बात you, करें, बहुत शुक्रिया। और ये वो अपनाइयत है, ये वो अपनाइयत है आप दोनों की। एंड देन इस पे बात हम जरूर करेंगे कि बच्चों को टिप्स देना बहुत ज़रूरी है कि जो शादी के बंधन में बंधते हैं कि किस तरीके से खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए एक लड़की को और एक लड़के को। अच्छा जी, ना मूविंग ऑन। सो जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में ख़वातीन और हज़रात मैंने बात की स्पोर्ट्स की, तो ये जो मेरी अगली मेहमान शख्सियत है, ही इज़ एन इंटरनेशनल स्टार। अब एसामुल हक की हम बात करें तो एसामुल हक का तो नाम पूरी दुनिया में है, और एसाम की भी अगर हम बात करें तो मैं नौशिया आंटी को ये क्रेडिट देना चाहूँगी, एसाम की जो वालदा हैं। एंड देन ही इज़ गॉट अ ब्यूटिफुल फैमिली। फिर इनके वालिद साहब की कंट्रीब्यूशन, वालदा भी टेनिस स्टार माशाल्लाह से, नौशिया आंटी, फिर उसके बाद शिजा इनकी बहन, ऑल्दो शी इज़ अ डिज़ाइनर, लेकिन एक उनकी भी सपोर्ट रही है, भाई इनके, पूरी फैमिली। लेकिन एसाम ने, ही इज़ मेड अस प्राउड। एंड एसामुल हक जब आते हैं स्क्रीन के ऊपर, टेनिस के मैदान में कहूँगी मैं, होते हैं तो लिटरली दिल से दुआएं निकलती हैं। वी ऑल फील सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिम। सो वी हैव विद अस नन अदर देन एसामुल हक। अस्सलाम वालेकुम। इधर से। इधर से अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का आप? शुक्र वालेकुम जी। अस्सलाम। प्लीज बैठिएगा। Thank you। अच्छा, उधर से आना ज्यादा पसंद किया, इधर से नहीं? मैंने कहा वो नहीं, सीनियर उनके सामने से ना गुजरूं, मैं पीछे से गुजरना चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ नहीं, द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। मैं बल्कि अभी एक पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर ही मैं कोई आपका पुराने क्लिप्स देख रही थी, वो रिपीट हो रहे थे। तो आपको जब हम देखते हैं ना टेनिस के मैदान में, तो वो दुआ निकलना शुरू हो जाती है लिटरली। हालांकि वो पुराना मैच था, फिर भी मैं दुआ कर रही थी कि साम जीते, साम जीते। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये आप सही कह रही हैं, और सभी की अपनी अपनी वो है। बस हम टीवी की वजह से बहुत सारे स्पोर्ट्समैन से मुलाकात रहती है, आते भी हैं। मतलब जो अगर आप यूँ समझिए कि 100 निकालें, 100 में से 10 लोग निकालें, हाँ। तो एहसाम का नाम जो है वो उनमें होगा। इतने कल्चर्ड और माशाल्लाह। डिसेंट इनकी शख्सियत है कि ये हमेशा मुतासिर करके जाते हैं। ऐसा ही है। और यानी कि बहरहाल ये एक इंटरनेशनल स्टार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसके बावजूद जो इनकी हम्बलनेस है और जो इनकी ह्यूमिलिटी है, वो बड़ी ही काबिल दाद। आजी और इनकसारी इनमें है, और वाकई में इस पे बात करेंगे, वसी आप में भी है वो, और वो फिर वालदा की हम तरबियत तो है। खैर चलें, लेकिन पर ये तो बहरहाल माशाल्लाह एक यानी कि बैनुल-अक़वामी शख्सियत है। भाभी मुस्कुराई हैं, इस पे भी बात कर, ये जरूरी है। लेकिन अच्छा ये भाई, सही है, अगली- जो अभी आपने बात की हम्बल वाली, वो सही हाँ, है। अगली मेहमान को बुला ले, फिर ये घरेलू बातें, आज बहुत घरेलू बातें होनी है भाई। आज हमने, हाँ अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत को बुलाएंगे, आपकी अपनी है, द वेरी चार्मिंग, द वेरी बबली, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए बड़ी ट्रांसमिशंस को होस्ट भी किया है, लेकिन साथ ही साथ प्रोफेशनली शी इज इक्विप्ड माशाल्लाह से, लॉ किया हुआ है इन्होंने, और हम इनको एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं प्राइवेट चैनल्स पे बड़े बड़े रोल्स में, सोशल मीडिया में, इंस्टा आप इनके अकाउंट को फॉलो भी करते हैं, और मॉडलिंग भी ये माशाल्लाह करती है, शूट भी करती है। नन अदर देन मरियम नूर। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइएगा, प्लीज आइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? I'm good.
मेरी सहेली कितनी प्यारी है ना, ट्विनिंग है ना? हाँ, Yeah, we're twinning. पर्स भी साथ लिया, हालांकि फिर सोफे के पीछे रख सकते थे पर्स हम अपना। बस मैंने कहा शायद अच्छा लगेगा, मतलब पर्स भी फैशन में होते हैं, लड़कियां लेती हैं पर्स। अच्छा, मुझसे अक्सर ज़ारा पूछते हैं ना लोग, क्या भाई पर्स किधर रखती? भाई मैंने कहा आपको इससे क्या, मैं पर्स किधर रखूं, गाड़ी की चाबी किधर रखूं? लेकिन लोग ऐसे सवालात करते हैं वैसे, क्यों भला? आपसे क्या कभी कोई किस तरह का कोई सवाल किसी ने किया हो? बस ये मेरे ख्याल में ये जो आप देखें कि एक जगह बात शुरू में ही सीरियस हो जाएगी, मगर वो कुरान में एक जगह बाकायदा आया जिसका मफहूम ये है कि लोगों की टो में मत रहा करो। ये उसी किस्म की नफ्सियात है, और उसके पीछे मेरे ख्याल में ये है कि आपके पास अपनी मसरूफियत जितनी कम होगी उतना ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोचेंगे, और जितना ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोचेंगे उतना आप अपने काम पे तवज्जो दे के कभी इस काबिल ही नहीं हो सकेंगे कि आप ग्रो कर सकें। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ हैं। जो आप पस्त होते चले जाते हैं तो आपकी लोगों की ज़िंदगियों में दिलचस्पियाँ जो हैं बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर ज़रा भाभी ऑन अ लाइटर नोट हम कहें, ये भी तो जिंदगी का हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा ये भी होना थोड़ा चाहिए। बहुत हद तक तो ठीक थोड़ा है, बहुत तो मगर वो क्या पहना, क्या ओढ़ा, पर्स क्या है, पर्स के अंदर क्या है, आई थिंक पर्स के अंदर तो तुम्हें सिर्फ क्या मियां लेना की यार उस पर्स पे के अंदर होती क्या? होगी। नहीं, वो जानना चाहते होंगे ना कि नहीं, इस सूट के लेकिन साथ ये कौन ना- सा पर्स लिया जा सकता है। ये आई थिंक मर्द और औरत का भी डिफरेंस है। मर्द इतने क्यूरियस नहीं होते, खवातीन थोड़ी ज्यादा होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। नहीं, बहुत भाई आदमी भी बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, अच्छा। औरतें नहीं ऐसी होती हैं। हम सब बहुत- लेकिन ज्यादातर खवातीन, ज्यादा हाँ। खवातीन तो वो होती हैं इसीलिए curious। अच्छे में जानना चाह रहे होंगे ना कि सुंदर इस ड्रेस के साथ कौन सा बैग ये भी लेती तो है। होता है कि आप लोगों से लर्न भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल ये ऐसा भी ही। तो होता है ना, नहीं, but लोगों then- की चीजों से, एक्सपीरियंस से, किसी के उससे करते learn भी हैं। करते एंड देन एसाम, देन व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर माशाल्लाह, देन व्हेन वी टॉक अबाउट यू, पीपल लुक अप टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो आपकी जाती जिंदगी जाती नहीं रहती है, काम तो होता ही है, लेकिन लोगों का एक कनेक्शन आप लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि फिर एक फैमिली के फर्द बन गए ना। और जब आप फैमिली के फर्द बन गए तो ताल्लुक ऐसा हो गया कि फिर हर किस्म की बात करेंगे लोग, कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर आप कैसे समझते हैं कि प्राइवेट लाइफ प्राइवेट होनी चाहिए, या देन अगेन यू नहीं, होनी तो प्राइवेट चाहिए, लेकिन बीइंग अ पब्लिक फिगर आप वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन ही जाते हैं आप इन अ वे, स्पेशली नाउ डे सोशल मीडिया इतना वो हो चुका हुआ है इन्फ्लुएंशियल। लेकिन मैं उस पर भी सोशल मीडिया बेसिकली आई स्टे प्रीटी मच क्वाइट ही, कि अपनी प्राइवेट लाइफ को मैं अपनी तरफ ही रखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी टू स्टे एक्टिव और गेट मोर एक्टिव, क्योंकि अब जी इंस्टा फॉलोअर ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे, ये वो। आई डोंट बाय इन दैट। मेरा बेसिकली रोल वही है टू बी अ रोल मॉडल, बी अ डोर ओपनर फॉर पाकिस्तानीज़ एंड यंगस्टर्स के लिए। टेनिस और रैकेट से अपना मैं काम करता हूँ, and that's the way to do it and go about it, and I just focus on that। जिस तरह भाई ने बात की, you just need to focus on yourself। बिल्कुल। अपने काम में लगे, लोग तो बातें करते रहेंगे और क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। अब मतलब कि पर्स का मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, which is for me I would never even think about it। लेकिन I think then I feel that's कॉन्सेप्ट है, love. लोग क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते हैं, they just want to be involved और ऐसा ही है। कुछ ना खुशियाँ मिलती हैं। But I then guess। अच्छी बात है, ठीक है, ये कनेक्शन। अच्छा, now then आपका हमने इतना सुना है, and then we've discussed that off air as well, but I would like to discuss it on air कि but then जब भी लाइमलाइट में कोई आए स्पोर्ट्समैन, बट लेकिन अगर हम आपकी जब बात करते तो टेनिस में तो आप ही आप हैं सिर्फ और सिर्फ। शोबिस इंडस्ट्री से आपको बहुत सारी ऑफर्स फिल्म्स की भी आई, आपको आई एम श्योर शूट्स की भी आई होंगी, बट देन यू डिडंट गेट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन एनी ऑफ द प्लेस, व्हाई? शूटिंग सिर्फ बहन के लिए करता हूँ। अच्छा। हाँ, अभी 3 शिजा दिन के पहले लिए। मैंने किया, बहन का फोन आ गया, आपने 7 बजे पहुंचना है घर मेरे अच्छा। सुबह। मैंने कहा क्या करना है? नहीं भाई वो शूट करना है, वो शेरवानी का ये रो। मैंने कहा शिजा यार से बड़ी है कि छोटी? शिजा छोटी है मुझसे। छोटी है, ओह, हाँ। ओके, ओके। लेकिन एक्ट्स लाइक शी इज ओल्डर देन मी, ठीक है। लेकिन वो ठीक है, बहन का है रोप, लेकिन सिर्फ बहन के लिए किया हुआ है मैंने। और फिल्म्स की आई है, लेकिन अभी तक तो मैं रिफ्यूज ही किया है। आई एम वेरी मच बिजी प्लेइंग टूर्नामेंट्स वगैरह, और बाहर ही होता हूँ मैं। एक वो है बकेट लिस्ट में है मेरे कि आई वुड लाइक टू डू अ मूवी एट सम पॉइंट, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि एक्टर्स किस चीज़ के थ्रू गुजरते हैं। ये भी माशाल्लाह से एक्टर्स हैं, आई नीड टू नो कि व्हाट्स द होल प्रोसेस अबाउट इट। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं, ये वसी मुस्कुरा रहे हैं। भाभी, वसी ने भी तो एक्टिंग की हुई है पीटीवी के लिए। नहीं, plays। really? हाँ, वसी ने 2-3 प्लेस किए हैं। वसी कितने प्लेस किए थे आपने टोटल? मेन तो एक ही किया था, फिर उसके बाद बहुत कम किया। फिर यावर साहब ने, बल्कि मेरे लिए बड़ा ऑनर है, तो मैंने कहा भी कि मैं बिल्कुल अब नहीं करता। ना करने की वजह ये कि हमारा लिखने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है। वही बात है कि आप अपने काम पे फोकस करें। एक्टिंग खुद एक फुल टाइम जॉब है, आप जाएंगे सेट पे तो मेकअप है, स्क्रिप्ट है, वो सारा वो, तो इसलिए भी मैंने उसको छोड़ दिया था। मगर यावर साहब का एक सीरियल था, पता नहीं क्या था, उसमें टीचर का एक कैरेक्टर मुझे था, याद वो है, उन्होंने मुझसे करवाया। मुझे याद है, मैंने देखा हुआ है बिल्कुल। एंड इट वाज हाउ वाज द एक्सपीरियंस वसी, आपका कैसा था? बहुत ही, मैंने भी यावर साहब के उसमें उनसे मोहब्बत भी थी। मैं उनके पास जाया करता था, तो उस ज़माने में हम एक स्क्रिप्ट कर रहे थे, यानी कि यावर साहब मुझसे लिखवाना चाह रहे थे।
तो वो भी बड़े एक शानदार आदमी थे और एक्टिंग का तजुर्बा अच्छा था, मगर वही बात है कि फुल टाइम जॉब है का जॉब है। और वो मुझे चूंकि बाकायदा लिखने की एक तरह से क्रेविंग होती थी, और अगर आपने प्रोफेशनली लिखना है, यानी कि साल में आप 2 या 3 सीरियल लिख रहे हैं, जैसे भी ये प्रोफेशनल काम करते हैं ना दोनों, उसके साथ किसी और काम को करना जो है, मुझे लगता था कि वो शैलो होगा ठीक है। और आप उसको उस मेराज तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे फिरदौस साहब हैं, जैसे ख़याम सरदी साहब अरे थे, कोई भी काम आप करें तो आप उसमें तो आए ना जो टॉप 10 के लोग हैं, फिर इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन आप माशाल्लाह, हमने जब देखा कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए रात गए आपने किया प्रोग्राम, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो एक नई जान उस प्रोग्राम में आपने डाल दी, बल्कि आगाज भी आप ही से हुआ। नहीं, आगाज़ किया था अमार साहब ने। अच्छा, ओके, अमार साहब ने वहाँ से किया अमार था। मसूद। फिर जब लाहौर आया तो फिर लाहौर की इंतजामिया ने तय किया कि भाई यहाँ से। लेकिन सबसे तसलसल में आपने किया उसका जी हाँ, दौरान। उसके बाद फिर वो मैं चूंकि यहाँ से ज़्यादा होता रहा, कम से कम भी 14-15 बरस वो आता रहा जाता रहा इस तरह से। माशाल्लाह 14-15 बरस, और उन बरसों में माशाल्लाह दुआ भी बड़ी हो गई। जी, जी, मुझे याद है इतनी सी थी दुआ, एंड नाउ माशाल्लाह शी इज अ यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग lungs गर्ल। में है तो। लेकिन ज़ारा भाभी, आप जब हम देखते हैं आपको, फिर फैशन डिज़ाइनिंग में भी आपने कदम रखा माशाल्लाह, इतनी अच्छी उम्दगी के साथ, लेकिन फुल टाइम मदर। अभी हम लोग ना फॉर ग्रांटेड माओं को ले लेते हैं कि जी माँ है, बच्चे हो गए, बस बच्चों को पालना, हर एक एक ज़रूरत को पूरा करना, exactly। उस बच्चे की शख्सियत को बनाना, तरबियत का ताल्लुक ही माँ से होता है। तो आप जो काम कर रही हैं, मुझे तो लगता है ये बजाते खुद एक एक पूरा प्रोफेशन है जिसको संभालना पड़ता है। एग्जैक्टली वो तो है बिल्कुल। बच्चों का ये है कि हमने शुरू से ही फोकस तो यही था कि बच्चों पे सबसे पहले तवज्जो देनी है और सारा कुछ। तो बच्चों की स्कूलिंग भी और घर में भी, क्योंकि वसी तो बिज़ी ज़्यादा मोस्टली बिज़ी होते हैं, लेकिन मुझे भी लगता है इनडायरेक्ट तरबियत वसी भी उसका हिस्सा होंगे। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, सब पढ़ने वाले हैं, फोकस्ड हैं, और जैसे टीनेजर्स भी बच्चों के प्रॉब्लम्स आते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, कुछ मसले आए नहीं। नहीं, बड़ी वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, और माशाल्लाह वो एक पूरा माहौल घर का होता है। हमने तो दुआ को देखा भाई आपके प्रोग्राम में भी वसी, वो जो कॉमेडी सटायर शो है, बड़ा उम्दगी के साथ वो आप कर काबू रहे नहीं आती है, बहुत मुश्किल से हमने उसे एक दो, उसका चूंकि शोबा लिटरेचर है, हाँ। इंग्लिश लिटरेचर से और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस उसके सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने उससे कहा तो उसने कुछ चीज़ें तो मुझे कर दी, जैसे शेक्सपियर के कुछ प्लेज, ओथेलो था या वो कौन सा मर्चेंट ऑफ वेनिस था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर वो उसके बाद हमारे काबू नहीं आया। हालांकि उसका फीडबैक बहुत अच्छा है। फीडबैक बहुत अच्छा है, तो और लग रहा था कि वाकई में एक वेल रिसर्च बच्ची Yes, yes. सेगमेंट प्रेजेंट करी है। मरियम, सो ज्यादा काम कराची में हो रहा है, लेकिन लाहौर में भी हो रहा है। आप अगेन यू कम नहीं, कराची में ही हो रहा है, लाहौर में तो यस यूर राइट के कुछ काम हो रहा है, थोड़ा सा but पहले से तो बेहतर 95% है ना मेरे ख्याल में तो कराची होगा। हाँ 95%, 5% लाहौर में हो रहा है। लेकिन मैं ज़्यादा जब से मैंने ज्वाइन किया कराची में किया, लाहौर में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो फिर कैसा लगता है ट्रैवलिंग करना, आना जाना? बहुत ऑब्वियसली बुरा लगता है मतलब एक टाइम था कि आपको अच्छा लगता है क्योंकि ये ट्रैवलिंग एंड गोइंग देयर एंड कमिंग बैक होम, लेकिन अब हर वक्त आप पैकिंग कर रहे हैं और आप शूट पर हैं, वो शूट पे भी जाते वक्त हमें पैकिंग करती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा यही लगता है कि पूरी ज़िंदगी पैकिंग करते भी गुजर गई है। सो यस इट्स रियली डिफिकल्ट। एंड आई थिंक देन यू मिस होम एज वेल। घर का Obviously, अपना yes. कंफर्ट एक लेवल होता है। सो वो ये होता है कि अगर आपका अपना घर हो एक जगह पे, तो वो कंफर्ट लेवल कुछ और होता है। ऐसे जैसे भी हमने बात भी स्टार्ट की कि मैं बीच में बहुत बार ऐसा सोचती हूँ कि मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ, लेकिन एक्टिंग करते वक्त आपको अगर फॉर एग्जांपल कमर्शियल भी आ रहा है और मॉडलिंग भी आ रही You've है। done your LLB, I'm sorry, यस यस वो तो काफी ये 2-3 लॉयर साल हो चुके हैं, हैं। हम आपसे राब्ता कर सकते हैं अगर कोई यानी हाँ जी प्लीज करें ना, मैं चाहती हूँ कि मुझसे बड़े बड़े लोग राब्ता करें ताकि मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हो, तो ले वो टाइम ही नहीं मिलता अच्छा एक्टिंग के साथ कि मैं इवन अगर आपने कोई शूट करना है और आपको बहुत आपका कंटिन्यू अगर प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें एक ऑफ लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। सो इट्स ये जो लोगों को या किसी को लगता है कि एक्टिंग के साथ आप 2-3 काम और कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक तो मरियम, आपको आर्टिकल फलां तो याद ही होंगे सारे आर्टिकल्स, आप तो नहीं, यही अब सुना जैसे मैं बता रही हूँ कि अभी 3 साल हो चुके हैं मुझे माशाल्लाह से किए हुए, तो आउट ऑफ प्रैक्टिस आर्टिकल इस तरह से तो बिल्कुल तरह- याद नहीं, इतनी लाइक नहीं है। अच्छा, सॉरी मुझे आर्टिकल ही पता है, नंबर नहीं पता कौन सा वाला लग सकता है किस चीज इनके के साथ तो ऊपर बहुत देखभाल के लोग एग्रीमेंट साइन करते होंगे, साइन करते होंगे। नहीं ऐसा तो ही फिर कोर्ट में मुलाकात थोड़ा होगी। बहुत ये है कि हाँ आपको बेनिफिट होता है इससे, आपको बेनिफिट होता है इससे हर जगह पे जिंदगी के, कि आपको पता है कि यू कैन स्टैंड फॉर योर राइट। बिल्कुल, लेकिन निज़ाम दिन पढ़ाई जो है इट पेज ऑफ आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग के लिए। मुझे लगता है मैंने अगर नहीं भी उसका उस शोबे से ताल्लुक है, अब आप अगर एक्टिंग कर रहे हैं, आपने मास्टर्स लिटरेचर में भी किया है फॉर एग्जांपल, तो उसका ज़रूरी नहीं वो आपकी शख्सियत, आपकी एक बोलने उठने बैठने का तरीका, दैट देन शोज ऑफ। नहीं डेफिनेटली जी, एजुकेशन हेल्प्स। मैं तो अभी भी एजुकेशन को स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा तरजीह देता हूँ।
खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी बहुत ही प्यारी, सुघड़ और ख़ूबसूरत और टैलेंटेड बेगम ज़ारा वसी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मरियम नूर इज़ हेयर, एंड हमारे इंटरनेशनल स्टार भाई एहसामुल हक, एहसाम इज़ हेयर माशाल्लाह से। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जी अगेन पाकिस्तान टेली, बल्कि मैं कह रही हूँ वसी आप तारुफ कराएं इनका। हाँ भाई ये किसी यानी कि मैं तेरा नाम न लूं अरे। फिर भी लोग पहचाने वाह कि आप अपना तारुफ हवा बाहर किया। वाह, मगर ये हमारी जो पूरा जो ग्रुप है, इनकी ख़ास बात ये है कि इन्होंने जितनी तेज़ी से ग्रो किया है इस अरसे में कम कवाल जो पार्टीज़ हैं उन्होंने ग्रो किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो इनसे आगे थे, इस वक्त ये हमारे दोस्त जो हैं ये उनसे ज़्यादा आगे नज़र आते हैं। बिल्कुल। और जितनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ है इनकी, आप अगर इनका 1.5 साल पहले का भी काम देख लें तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार 1.5 साल में भी इन्होंने मुस्तकिल रियाजत की है। बिल्कुल ऐसा ही। हर आने वाला दिन इनका पिछले दिन से बेहतर होता है, ये इनका कमाल बिल्कुल। है। आगे आप और हमारे साथ मौजूद हैं जी फयाज हुसैन, शहबाज हुसैन, बदुम अली वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप बहुत सुनाइए। शुक्रिया, आपके हमनवा आपके साथी भी साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी। ये गिन लें कितने हैं? पूरे हैं बंदे? 1 2 3 4, एक बंदा पीछे कम लग रहा है। हाँ, 2-3 बंदे पीछे अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। उनसे कहें कौन से सिग्नल पे फंसे हैं बता दें, उनको पकड़ के ले आते हैं हम। हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस का ये हमेशा से हिस्सा रहे हैं, सो हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं। एहसान, ब्रेक पे जाने से पहले हम एजुकेशन और स्पोर्ट्स की अहमियत के हवाले से बात करें तो प्लीज़ बात कंप्लीट वो करें। मैं बात कर रहा था कि मैंने बुक लिखी थी 2010 के अंदर ही, ठीक है। तो उसके फर्स्ट पेज के ऊपर मेरे छोटा भाई है जैन, तो उसके वर्ड्स हैं, स्पोर्ट्स मेक्स अ गुड स्टूडेंट, वाओ एजुकेशन मेक्स अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। वाओ, तो वो डिफरेंस जो है ना, आप सारे जो एथलीट्स वगैरह जो पढ़े हुए हैं उनसे आप यू कैन सी देम। अब सबसे बड़ी एग्जांपल मेरे लिए तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब हैं, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। आई थिंक एजुकेशन हैज़ टू प्ले अ वेरी बिग मेजर रोल, कि वो हमारे अब जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, एंड इट हेल्प्ड हिम इन स्पोर्ट्स आल्सो, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर एक स्टेज आती है वेयर यू नीड टू पिक वन। हाँ। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर आपने स्पोर्ट्स प्लेयर बनना ही है, स्पोर्ट्समैन बनना है, तो आप एजुकेशन छोड़ दो। बिल्कुल। It played a big part in my life as well, और I think I would definitely still rate education over sports, लेकिन I think करनी चाहिए स्पोर्ट्स में इसको, जहाँ जितने लेवल तक भी कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है हमारे बच्चों में बड़ा वसी बच्चों में टैलेंट बड़ा। हम देखते हैं इवन शेर व शायरी की भी बात करते हैं, नौजवान नस्ल आपके साथ बड़ा कनेक्ट करती है। हम बड़ा ये गलत फहमी है हमारी, ये आम तासुर है कि बच्चों का या हमारी जो नौजवान नस्ल है उनका ताल्लुक नहीं है शेर व शायरी से, या उनको समझ नहीं आती। लेकिन उन्होंने दे प्रूव्ड अस रॉन्ग कि माशाल्लाह दे नो एवरीथिंग। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप ये देखिए ना, वो मैं जो कि उसका हिस्सा हूँ तो मैं इन मानों में बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि जो तीनों बुक्स थी मेरी, वो ऑलमोस्ट मोर देन 3 मिलियन कॉपीज उसकी, माशाल्लाह, विच इज़ अ मैजिकल फिगर इन वेस्ट इवन। तो इसका मतलब है कि लोग पढ़ना चाहते हैं और लोग पढ़ते हैं। और टैलेंट की जहाँ तक आपने बात की, और 3 मिलियन इज लाइक 30 लाख, ये मजाक हाँ, नहीं है, more than 30 लाख यानी अब किताबें जो हैं वो लोगों ने खरीदी और पढ़ा। इससे आप अंदाजा लगा लें मकबूलियत। जी जी हाँ। तो हाँ, मतलब वो तो ये तो एक पहलू है, मगर अब इस वक्त हम इन मानों में बात कर रहे हैं कि लोग पढ़ना चाहते हैं। नहीं, मैं भी उसी और- तरह ही जी थी। हाँ बिल्कुल। तो और इसी तरह टैलेंट की जहाँ आपने बात की, देखिए मैं समझता हूँ कि टैलेंट किसी भी दुनिया में लोग एक ही जैसे पैदा होते हैं हर जगह। बुनियादी तौर पे सोसाइटी जो है वो एक घर की तरह होती है ना। आप एक चारदीवारी कर देते हैं एक सरहद, और आप कहते हैं कि अब हम इस घर में अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। तो जैसे कोई घराना तरबियत करता है, तो 2 घरानों में वो फैमिली आगे निकल जाती है जिस फैमिली में एजुकेशन होती है, जैसे कि आसाम ने कहा, तरबियत होती है, जिस फैमिली में तहजीब होती है। अगर आप 2 घराने लें, इसी तरीके से वो कौम भी आगे निकल जाती है जिस कौम में कौम के लोगों की तरबियत की गई हो, उनके लिए तहजीब की गई हो और उनको तालीम दी गई हो। बुनियादी फ़र्क लोगों में, इंसानों में सिर्फ एजुकेशन ही का होता है, बिल्कुल ऐसा और कोई फ़र्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। हम किसी भी दुनिया की किसी भी रेस से हम न कम हैं न ज़्यादा हैं, हम वैसे ही हैं जैसे इंसान पैदा होते हैं। सिर्फ तरबियत का फ़र्क है। कहीं तरबियत मिल रही है, कहीं कम मिल रही है। जहाँ कम मिल रही है वहाँ आपको बर्बादी, गुर्बत, मसाइल नज़र आएंगे। जहाँ बेहतरीन तरबियत मिल रही है वहाँ आपको रिफाइनमेंट
और डेवलपमेंट नज़र आएगी। ये एक फ़र्क है बहुत। और मरियम, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ बच्चे कुछ जज्बाती हो जाते हैं कि लाइमलाइट में आना है, शोबिज़ की इंडस्ट्री में आना है, पढ़ाई को छोड़ के बस हम ये आ जाएं, जबकि मैं ये समझती हूँ ज़ाती तौर पे, मैं इसीलिए ख़वातीनों के साथ जितने भी हमारे इस्टेब्लिश्ड जो वो तमाम गेस्ट जिन्होंने अपनी फील्ड में एक नाम और मकाम बनाया, मैं इसीलिए उनसे ये गुफ्तगू करती हूँ कि ताकि जितने बच्चे हैं वो रिलेट कर सकें कि पढ़ाई ज़रूरी है। ये काम चलता रहता है। ये तो हमारी आम जबान में ये तो हवाई रिस्क है ना। आपका अगर प्रोफेशनली आप साउंड नहीं होंगे, आपकी पढ़ाई नहीं होगी, तो फिर तो वो तो हर चीज़ में आपकी शो ऑफ करती है। डेफिनेटली ये हमारे यहाँ ना एक शॉर्टकट बन गया हुआ है बहुत सारे बच्चों को, या हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा तो आप फील्ड में चले जाएं, आप एक्टिंग कर लें। और अक्सर बच्चे और कोई मुझसे या जानने वाले से अप्रोच करते हैं तो मैं उनको ऐसे बोलती हूँ कि भी आपकी एज ये है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। वो इतना नाराज हो जाते हैं कि शायद मैं ना उनको कह रही हूँ कि नहीं मैं आ गई हूँ मीडिया में, आप मत आइए। तो मैंने भी जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मीडिया में आ सकती हूँ, मैंने कभी ऐसा चाहा नहीं था कि मैं मीडिया में आऊँगी। तो जिंदगी में हमेशा फोकस स्टडी की तरफ रहा। वो तो मुझे चांस मिला, मैं आ गई, दे सिलेक्टेड मी, तो बन गया। बट अभी भी मेरी प्रेफरेंस यही रहती है कि बस मुझे किसी तरह चांस मिल जाए, मैं पढ़ने चली जाऊँ कहीं पे, मैं आगे अपनी मास्टर्स कर लूँ, कुछ कर लूँ। तो इट्स प्लीज़ आप मुकम्मल। नो प्लीज। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मतलब आजकल बच्चों ने या हम सब यंगस्टर्स ने ना इसको एक शॉर्टकट बना लिया है कि किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू और थ्रू एनी मीडियम, बस इसमें आ जाए, यू विल स्टार्ट अर्निंग। बिल्कुल। तो वो आपके लिए बहुत टाइम फ्रेम जो होगा बहुत छोटा होगा। 2-4 आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, उसके बाद आप कहीं नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, जो बात चल रही है इसी को आगे बढ़ाते हुए, आप देखिए जो सीईओज़ का बड़ा आजकल चर्चा होता है कि भाई सीईओज़ जो हैं वो, कुछ सीईओज़ तो ऐसे हैं दुनिया में, कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि मुल्कों के बजट से ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं। बस मुल्कों के बजट अगर हैं, फर्ज कर लीजिए आप 300 अरब डॉलर हैं, तो कंपनीज 600, 800, 900 अरब डॉलर्स की कंपनीज हैं। तो उनके सीईओज़ जो हैं वो आप समझिए कि किंग होता है अपने उसमें। तो पिछले दिनों में एक रिसर्च देख रहा था, तो जो बड़े सीईओज़ हैं दुनिया में, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो हैं कंपनीज के, और जिनकी तनख्वाह 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब पाकिस्तानी तक जाती है, पाकिस्तानी पर ईयर। आपको हैरत होगी कि उनमें से बेशतर लोग जो हैं वो एवरेज साल में 20 से 25 किताबें पढ़ते हैं। 20 से 25 किताबें मंथली उनके उसका हिस्सा होता है। वो कैसे वक्त निकालते होंगे कि 3 से 4 किताबें उन्होंने ज़रूर पढ़नी होती है, और वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे नहीं होती है। कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये मग बनाता है तो वो सिर्फ ये नहीं पढ़ता है कि मग क्या है, वो टेनिस के बारे में पढ़ता है, वो एक्टिंग के बारे में पढ़ता है, वो डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ता है, वो लिटरेचर के बारे में पढ़ता है। ये सारी चीज़ें मिल के इनसाइट पैदा करती हैं, वो दानिश, वो हिकमत पैदा करती हैं जो आपको मग बनाने में, एक्सेल करने में मदद देगी। क्या खूब कहे। ये एक फर्क होता है। और ये शऊर तो पढ़िए, अपने शोबे से हट के भी पढ़िए, ये बुनियादी। बिल्कुल। और शऊर बेदार होना, अवेयरनेस आती है आप में। अगेन वही वाली बात आ गई वसी वाली कि ये दैट सेज इट ऑल। सो प्लीज़ जितने भी बच्चे हैं अपनी पढ़ाई पे ज़रूर फोकस करें, ख्वाब ज़रूर देखें, ख्वाब की ताबीर के लिए मेहनत भी करें, लेकिन साथ पढ़ाई और माँ बाप की दुआएं ज़रूर शामिल होनी चाहिए। अच्छा जी, बातचीत का आपकी लास्ट अभी क्या गिफ्ट वसी ने आपको दिया? मुझे लगा आप कह रही हैं आपकी लास्ट बातचीत कब हुई? ये वैसे ये सवाल भी हो सकता पता है मैंने, क्योंकि वैसे खामोश रहते हैं, इसलिए भी हो सकता है। मैं पता है वैसे कहने गई, खामोश करवा दिया। ये क्यों, क्या होता है? नहीं पहले से ही खामोश थे। क्यों आपने खामोश करवा दिया? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं अभी मैंने आपको बताया ना, आप घर आके देख लें क्या हालात हैं। नहीं, लास्ट आपकी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन कब हुई ये बताइएगा। हमारी इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं, कहीं जाना है तो मैं पूछती हूँ डिनर पे जाना है, चलेंगे, ये मुझे कह देते हैं जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, ओके। कोई ये नहीं बहुत ज्यादा ये अच्छा होता है, आप कम बोले, अच्छा बोले। ये क्या बात हुई कि डिनर तो कोई तारीफ नहीं करते कुछ? अब यहाँ मैं पूछती हूँ वसी से सुबह उठ के नाश्ता क्या करेंगे, फिर वसी कहते हैं मैं आए आप चले, मैं आपको जरा कुछ बातें बताती हूँ प्राइवेट में। माइक जी मेरा मैं बंद खुद करें, बहुत आएं। बातें करती हूँ, मैं खुद वसी को पूरी तफसील बगैर उनके पूछे बता देती हूँ एवरीथिंग। अच्छा, इस पे एहसाम भी हंस रहे हैं। अब आप ये देख लें, नहीं तो आपकी तारीफ करते हैं कि नहीं? यार लो जी, अब मैं रो पड़ूंगी। यार इस मुल्क में कितनी खवातीन होंगी जिनके ऊपर ये मुझे ये कह के चुप करा देते हैं कि मैं गजल लिखी है वो या पोइट्री की है, तो फिर मैं चुप कर नहीं तो वो जो कंगन था वो कंगन ही है जहन में या नहीं? ये नहीं, मैंने एक ताज़ा गज़ल लिखी थी बस इनके लिए, ज़ारा भाभी के लिए नहीं। लेकिन आप तारीफ क्यों नहीं करते? वो हम फिर गजल भी सुनेंगे पहले। यार वो गज़लें लिख रहा हूँ तारीफ में, और क्या मतलब। अच्छा क्या सुनाएंगे? काम हो गया, तारीफ की तारीफ। एहसाम आप करते हैं तारीफ के? नहीं है नहीं करता हूँ, लेकिन वसी भाई के साथ ही थोड़ा सा मैं रिलेट करूँगा
शादी से पहले भी मैं अपनी मिसेस को कह दिया था आई एम अ वेरी क्वाइट पर्सन, ठीक है। आई थिंक आई एम अ गुड लिसनर देन अ गुड टॉकर, और घर में भी सबको पता है मेरा, एंड आई एम अ मैन ऑफ एक्शंस। अच्छा, Actions के through I will let you ये know कि देखें, how much I love हम you देख and भी रहे care about you and everything. शी इज ब्यूटीफुल। व्हाट्स हर नेम माशाल्लाह? तो नाम क्या है? सॉरी मैं सना। सना। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। आप सना ही कहते हैं प्यार से? हाँ सना ही कहना है जी, और क्या कहना है। नहीं मतलब कोई निक अच्छा नहीं, इसका मसला ये है कि बेगम का नाम ऐसा है कि इसको सनी भी नहीं कह सकते। अच्छा, आप भी कोई लास्ट तारीफ कब की थी सना की, ये बताएं। आज वो लंच पे जा रही थी तो मैंने उस पर की थी उनकी। क्या कहा? कि लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, खैर से जाओ। बिल्कुल सही, नहीं तो बिल्कुल ये सही। तो अच्छी तारीफ है, ये तो तारीफ है। This is good enough. मरियम अच्छी है ना ये तो? हाँ ठीक है, it's good enough. आप क्या, क्यों, कैसे, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हाई नॉट? अच्छा, आखिरी तारीफ ही बता दें क्या अच्छा नहीं, चीज़ अब बस चले छोड़ें, अब कर दें तारीफ, छोड़ें। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। नहीं मतलब आप ही ठीक की है, वैसे बेगम। आई एम फाइन विद इट, ठीक है। नहीं, आज इनसे पूछ लें, आप मुझे दोनों चले मिलके बता दें वो क्या अल्फाज होने चाहिए चलें। जिससे कि भाई तस्कीन हो सकती है और मैं तस्कीन हो मेरी सकती है। मुक्ति हो सकती है कि नहीं अब आपने ठीक काम किया। नहीं नहीं, वैसे मुझे कोई गिला नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं तो मजाक कर रही थी, कोई गिला नहीं है, मतलब ही इज फाइन, मुझे, मैं आई एम हैप्पी। नहीं, लेकिन ठीक है, वैसे- द वे ही इज, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तारीफ करें कि आपके ये रंग बहुत सूट कर रहा है, अब तो मुझे लगता है बाल कि बड़े 22 साल हो गए हैं तो तारीफ करेंगे तो मुझे थोड़ा ऑड लगेगा कि क्यों कर रहे हैं तारीफ, लेकिन आई एम फाइन। कहीं ऑड लगेगा। क्योंकि मुझे आदत हो गई, आई थिंक वो नहीं है, उनकी नेचर में शायद नहीं है, तो फिर मैंने लेकिन वो कह रहे छोड़ हैं दिया। गजलें लिखते हैं आपके लिए। अच्छा, क्या गजल लिखी है? हाँ, Please, जरा गजलें तो लिख लेते हैं, वसीफ है। वो है कोई 2.5, 3, 4 मिनट की, अच्छा, अगर हम उसको छोटी कर दें, छोटी कर दें। छोटी करके मैं अभी- सुना- नहीं, मैंने कहा चाहे तो बाद में भी सुन सकते अब हैं। बाद में भी मैं, अच्छा या फिर कुछ और पहले सुना दें, फिर वो एंड के लिए हम रख लेते हैं, ये हम कर लेते कुछ और सुना हैं। दो जी, आप। लेकिन ये ज़ारा भाभी के लिए होगी। फिर वही सुना दो, 2-2.5 मिनट है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मेरे पास देख लो ना। आपके मेरे पास नहीं है? मैं आपको चलें एक फिर 2-3 शेर सुना जी देता प्लीज। हूं। दुनिया जरा संजीदा नौयत के हैं, इन्हां दे काम आ सकते हैं। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। वाह, दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। वाह, खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। और तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। वाह, शुक्रिया। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। और वो बाल गाल आंखें वो ठूड़ी वो होंठ नाक, वो बाल गाल आंखें वो ठूड़ी वो होंठ नाक, कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या फरेब था। वाह, शुक्रिया। कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या फरेब था। आया सर्जरी की याद आती है। आया और आके झट नहीं, मगर इधर तो नहीं है ना भाई। हाँ, तो लेकिन वैसे ही कह रही हूँ ना She's कि a वो pure सब soul। फरेब था। जी, वो मुझे वैसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अब पता नहीं ख़वातीन इस पे नहीं, खफा हमें ना हो एतराज़ जाएं। है, हाँ। आपके पास इस्तेहकाक है, जैसे चाहें जिए, मगर अपना ओरिजिनल भी उसकी एक अपनी ब्यूटी होती है। जी, कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या फरेब था, जिसको मैं, अच्छा ये शेरी मुबालगा है, मैं हमेशा यूथ से भी कहता हूँ कि इस पर 100% अमल ना करें। दुनिया इतनी बुरी नहीं है, मगर शेर में चलता है। आया और आके, नहीं, जिसको मैं समझ ना सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं समझ ना सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं ज़रा सा भी समझा फरेब था। वाह, आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया, आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया, मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। वाह, तू जानता नहीं है अभी ज़िंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। एज ऑलवेज वसी, आपकी तो शायरी के तो माशाल्लाह। माशाल्लाह, भाभी आप भी फौरन साथ में ही दाद दे देती हैं कि नहीं? हाँ, मैं दे देती हूँ, मुझे वसी की शायरी काफ़ी अच्छी लगती है ना? हाँ, ऑब्वियसली वसी की शायरी एकदम से लोग कनेक्ट करते हैं। Connect माशाल्लाह, ही करते इज हैं, ब्लेस्ड, हाँ, माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह नहीं, से। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी, कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, लेकिन आप लोग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। वीकेंड एट होम का जो वीडियो टीजर है पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, उस पे आप कमेंट्स पोस्ट करके फिर इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में नाम शामिल किए जाएंगे। शेफ मुनीरा के सेगमेंट की तरफ भी अगले सेगमेंट में बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हम इस साइड पे जाएंगे और हमारे जो भाई मौजूद हैं, पहले क्या सुनाएंगे? आरफाना कलाम। आरफाना कलाम, प्लीज बिस्मिल्लाह कीजिएगा।
इश्क ते आतिश दोवें ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश दोवें जरा इश्क दाता चंगेरा आतिश साड़े कख ते काने पर इश्क साड़े तन मेरा आतिश पानी पा बुझाइए पर इश्क दा दारू केड़ा गुलाम फरीद ओ कद खैरी मुड़िया जिथे इश्क दे लालिया डेरा ए अथरा ए अथरा ए अथरा इश्क नहीं सौण देंदा अथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा अथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा अथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा अथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा अथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा सारी दुनिया सुख दे नाल सुती असी गम दे मारे जागदे रहे मैनू तड़पदा देख के सौ ना सके सारी रात दे तारे जागदे रहे अथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा अथरा इश्क अथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा अथरा इश्क नहीं सौण देंदा अथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा जेनू लग जांदा ओनू महशर तक जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ाई रखदा जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ाई रखदा जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ाई जेनू लग जांदा जेनू लग जांदा जेनू लग जांदा ओनू जेनू लग जांदा ओनू मेरा लगा खरीदा परी बाबा गा निगता जेनू लग जांदा जेनू लग जांदा जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ाई रखदा कुछ तीर चला दे नैना दे कुछ तीर चला के नैना दे कुछ तीर चला के नैना दे कुछ तीर चला के नैना दे सानू लज़्ज़त बख्शे ज़ख्मां दी सानू लज़्ज़त बख्शे ज़ख्मां दी रब्बा तीरंदाज़ दी खैर होवे
जी रखदा जे डब्बा तीरन डब्बा तीरन डब्बा तीरन दासी खैर होवे साडे रकम सजाई डब्बा तीरन दासी खैर होवे साडे रकम सजाई रखदा उस पे बर्बादी इस आदत उस है बर्बादी इस आदत साडा हाल तबाह कर छड़िया साडा हाल तबाह कर छड़िया चन वादा करके नहीं आਉਂਦਾ चन वादा करके नहीं आਉਂਦਾ सानू तारे गिणाई रखदा ਏ चन वादा करके नहीं आਉਂਦਾ सानू तारे गिणाई रखदा ਏ चन वादा करके नहीं आਉਂਦਾ तारे गिणाई रखदा ਏ चन वादा करके नहीं जन वादा करके नहीं आਉਂਦਾ तारे गिणाई रखदा ਏ किते खेत शहर दा शहजादा किते खेत शहर दा शहजादा किते सीनत बल्ख बुखारे दी किते सीनत बल्ख बुखारे दी किते वाली तख्त हजारे दा किते वाली तख्त हजारे दा किते मछियां चराई रखदा ਏ किते वाली तख्त हजारे दा किते मछियां चराई किते वाली तख्त हजारे दा किते वाली तख्त हजारे दा किते मछियां चराई रखदा किते वाली किते वाली किते वाली तख्त हजारे दा किते मछियां चराई मेरा गावा बागा बड़े सारे रिदा किते वाली किते वाली किते वाली तख्त हजारे दा किते मछियां चराई रखदा ਏ कदे अरशां ते कदे गारां विच अरशां ते कदे गारां विच कदे अरशां ते कदे किते अरशां ते किते गारां नीला गामा पागा सारी नीला गामा पानी दा पादा मा पगा मरे सारे नी नीला गामा पगा मरे दी नी सादे तड़े 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 नी सादे तड़े सादे तड़े सादे तड़े नी सादे तड़े सादे तड़े पगा मरे सादे तड़े सादे तड़े नी सादे तड़े सादे तड़े सादे तड़े Mawari da gare gare di da ni pa ma ba ba ni pa Mawari da gare gare di da ni pa ma ba ni pa ga ma de tha de di da ga ma ba ni da ni da pa ga ma de tha de di da ni da pa da pa ga ma ba ga pa de tha de di da ga ma ba ni da tha de di da ga ma ba ni da tha de di da ga ma ba ni da ka de arsha de ka de gara ka de arsha de ka de gara ka de misri di abazara vich ka de misri di abazara vich और बलदे महशर ज़ारा विच बलदे महशर ज़ारा सजन आज़माई रखदा ए घर बलदे महशर ज़ारा सजन आज़माई घर बलदे महशर ज़ारा घर बलदे महशर ज़ारा अजमाई रखदा ए घर बलदे महशर ज़ारा विच था जन अजमाई रखदा ए घर बलदे महशर ज़ारा जन अजमाई रखदा ए ओदे कातल नैन नशीले ने 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 ओदे कातल नैन नशीले ने
पार अमानत चा के मैं ता तुरया जरा अगेरे इश्क ते हुस्न दोहाने मिलके मैनू घेरिया चार चुफेरे जान बचावा बेदर्दा को लावा जोर बथेरे यार दीवाने लुट के ले गए खुदी ने लुटेरे ओ देखा दल ने नचीले ओ देखा दल ने नचीले ओ दे अपनू शौक सजीले ओ दे अपनू शौक सजीले सानू लुटिया उस शर्मीले ने नजर झुकाई रखदा है सानू लुटिया जेड़ा नजर झुकाई रखदा है सानू लुटिया सानू लुटिया सानू लुटिया शर्मीले जेड़ा नजर झुकाई रखदा है अथरा इश्क नहीं सोन देंदा सारी रात जगाई रखदा वीकेंड को रंगीन बनाने कुछ सुनने और सुनाने कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात। और ब्रेक पे जाने से पहले क्या खूबसूरत समा बांध दिया जी, ये क्लैप हो जाए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लाइव परफॉर्मेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त के साथ साथ और अब जिस तरह पोस्ट कोविड सिचुएशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खैर अभी भी एहतियात बहुत करना ज़रूरी है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अब जो शादी की तकारीब भी हो रही हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि अब कवाली की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान हो गया है। हमें लगता था कि लोग डिसकनेक्टेड हैं लेकिन लोग समझते हैं। सूफियाना कलाम की बात करें, आरफाना कलाम की बात करें, आप तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का आजकल वो शादियों पे हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को भी बहुत ये अवेयरनेस मिल रही है कि शादियों पे बजाय कि किसी और तकरीबात और कुछ करने के तो कवाली को आगे उसमें फिर अल्लाह रसूल का नाम भी लिया जा बेशक, सकता है। फिर तो हाँ, फिर तो बरकत ही। और बरकत वैसे हो मुझे जाती है। ऐसा लगता है कि हर एज ग्रुप, आप बेहतर तरीके से मेरी इस्लाह कीजिएगा जहाँ पे सही अल्फाज की ज़रूरत हो, कि हर जो उम्र के अफराद हैं, हम बच्चों की बात करें, यंगस्टर्स की करें, बड़े बुजुर्गों की बात करें, वो सुनना चाहते हैं सूफियाना कलाम, आरफाना कलाम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ की ना मुआशरे में इजाज़त होनी चाहिए, बिल्कुल। यानी कि हर तरह का म्यूज़िक ये भी बहुत अच्छा है। दूसरा जो म्यूज़िक करते हैं, यूथ जो म्यूज़िक करती है, और प्रॉब्लम ये था कि इससे पहले हमने ख़ासतौर पे सूफियाना कलाम या जो कव्वाली थी उनको मखसूस दिनों के लिए या मखसूस मकामात तक महदूद कर रखा था। तो ये बहुत अच्छा है कि लोगों ने अब उसको अपनी जो आम ज़िंदगी उसमें ज़्यादा स्पेस देना शुरू की है। मगर इसके साथ साथ जो भी है म्यूज़िक की, आर्ट की कोई भी फॉर्म जो है वो एक गुदाज एक पैदा करती है, एक मोहब्बत आपके अंदर पैदा करती है, इंसानियत का जज्बा जो है वो जगाती है। वाह वाह। आपको ज़िंदगी की जो स्ट्रेस है उससे निजात दिलाकर लाइट करती है। तो हर तरह का म्यूज़िक जो है बिल्कुल। उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर होता यही है कि अब जिस किस्म का काम ये कर रहे हैं इसका फ़ायदा ये है कि लोगों की, बच्चों की तरबियत भी हो जाती है और साथ में एंटरटेनमेंट भी हो बिल्कुल जाती ऐसा ही। और एहसाम भी सुन रहे थे काफ़ी में कंसंट्रेशन के साथ। तो एहसाम, आपको भी शौक है कवाली सुनने का, आई एम श्योर? हाँ जी, सारी किस्म की फॉर्म्स। ऑब्वियसली नुसरत फ़तेह अली खान साहब वाज द फर्स्ट वन जिनको सुना, सारी उनकी एल्बम्स वगैरह सुनी, फिर राहत फ़तेह अली खान साहब आगे उसके बाद। एंड म्यूजिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माय लाइफ आल्सो, हमेशा सुनता हूँ। एंड यू आर अ म्यूजिक लवर माशाल्लाह। आई एम जी, बिग टाइम। गाता नहीं हूँ, सुनने का शौक है मुझे। क्या सुनते हैं? क्या कह रहे हैं? जीत के क्या सुनते हैं? मैं नहीं जी, क्रेसेंटेरियन। अच्छा ओके। अच्छा, सोनियंस को कवाली से बड़ा लगाओ। नहीं, क्रेसेंटेरियन हूँ, लेकिन बात हुई है कि माशाल्लाह आप एक लेवल तक पहुँच जाए तो आई थिंक आप कोई भी जॉनरा सुनते हो तो आपको सब जॉनरा सुनने का मजा आता है। हाँ अच्छा, वसी पूछ रहे हैं कि जीत के क्या सुनते हैं, फिर हम सूजी के हलवे की रेसिपी की तरफ आएंगे। सूजी का हलवा नहीं खाता, ये मुझे पता है। उससे ज़रा परहेज करता हूँ मैं फॉर सम बीइंग अ स्पोर्ट्समैन। लेकिन जो आपने ये हलीम अभी तक मैं खा रहा हूँ,
हरीसा, अच्छा हाँ, तो ये बहुत जबरदस्त, मजे का। अच्छा really enjoying it. अच्छा मुझे लगा मुनीरा हमने हलवा सर्व किया, हमने हरीसा की है। जी, बहुत हरीसा अच्छा की बना, मजे बहुत का। अच्छा। अच्छा जी, हरीसा की रेसिपी बताइएगा क्विकली। मैं ये बताना चाहूँगी कि हरीसा के लिए जो मेन कंटेंट है वो देसी घी, ग्रेन्स एंड मीट, ये तीन चीज़ें इनसे बनते हैं। और आमतौर पे कहा जाता है कि हलीम से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें ये तीन चीज़ें इक्वल क्वांटिटी की होती हैं। इसमें इसके 3 से 4 स्टेप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रेन्स होगी जिसमें मूंग की छिलके वाली दाल होगी ग्रीन कलर में जो होती है, साथ में आप इसमें राइस होते हैं, और साथ में इसमें हम लेते हैं क्या कहते हैं गंदम और गंदम का दलिया। तो इन सबको हमने ब्लेंड करना है। ब्लेंडेड करने के बाद हमें जो मीट है आप बोनलेस लें, उसको आपने ब्लेंड करना है अदरक और लहसुन के जवों के साथ। फिर पालक होगी, पालक को बॉईल करेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे, इन सबको मिक्स करेंगे, फिर खूब इसको हम इसको क्या कहते हैं इसको ब्लेंड कर इसको पकाएंगे। और उसको जो तड़का लगाना है आपने देसी घी का लगाना है। देसी घी का तड़का होगा तो ही कुछ बात बनेगी। जी बिल्कुल। और ये सर्दियों की बड़ी ही एक ट्रेडिशनल सौगात है। और जैसे कहा है कि इसका अमृतसरी हरीसा हो गया, लाहौर में बहुत लोग खाते हैं, तो आज हम इसको बनाया है। और एक टिप आपको साथ में कबाब भी होते हैं, कबाब होते हैं। फोर्थ और आपको मैं एक और टिप भी दे दूं कि इसको रात को मत खाइएगा, डाइजेशन का इशू होता है। बिल्कुल। सुबह आप खा लें इसको आराम से। आप लेट नाश्ता करते हैं दोपहर के टाइम पे, वीकेंड्स पे, तो आमतौर आप पे इसको इसको ब्रंच में आप यूज करते हैं। और दूसरा ये कि ये फुल ऑफ फैट, इसमें कैलोरीज होती हैं, इसमें बहुत, इसको एक बार सुबह आप खा लें तो पूरा दिन मेरा आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसको चम्मच से भी बहुत शौक से खा सकते अच्छा हैं। मेरी तरफ तो ना देखें, मैं तो वैसे ही नहीं कुछ खाती हूं। मुझे नहीं नहीं वैसे बता रही हूँ। दूसरा मैंने जो डिजर्ट चूज किया वो भी हॉट है, वो भी हॉट है। वो अभी उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ जी मेरी लेफ्ट जानिब ग्री का फ्रिज मौजूद है। ग्री के फ्रिज के बारे में बताती चलो। बिगेस्ट फ्रीजर कैपेसिटी है जी, सो द कंज्यूमर हैज मोर स्पेस टू फ्रीज मोर आइटम्स। डिजिटल डिस्प्ले है इसमें और डायनामिक फैन है, यूनिफॉर्म एयर सर्कुलेशन टू कीप फूड फ्रेश थ्रू आउट द रिफ्रेशमेंट कंपार्टमेंट। उसके अलावा जी माइक्रोवेव अवन इको स्टार के माइक्रोवेव अवन के बारे में आपको बताती चलूं। चाइल्ड लॉक फॉर बेटर सेफ्टी, लार्ज कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स, ऑटो कुकिंग रेसिपीज फॉर प्री डिफाइंड टाइम एंड टेम्परेचर सेटिंग फॉर कुकिंग। ये इको स्टार का माइक्रोवेव अवन है। और साथ ही साथ चलते हुए मैं आप लोगों के नाम शामिल करती चलूं जी। आसिफ अली हैं, आफाक रजा हैं, शफीक कैसरानी हैं, मलिक सईद अहमद हैं, समीना नवाज हैं, अब्बास हैं, इरम मलिक हैं। आप सबको सलाम पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। और फरमाइश भी बहुत सारी आ रही है। अभी आपसे फरमाइश ना आ जाए कि अभी यहाँ पे टेनिस खेलें। व्हाट इज द मोस्ट ऑड फरमाइश किसी फैन ने की हो? काफ़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल और आई डोंट नो एक्सपीरियंसेस हुए हैं डिफरेंट किस्म के, व्हिच आई काइंड ऑफ फील वेरी शॉक्ड कि वो हुए। अच्छा, और क्योंकि बंदा कहता है यार मरियम से तो एक्टिंग का पूछ सकते हैं, वसी से हम पूछ सकते हैं, या भाभी से पूछ सकते हैं जी, क्योंकि आजकल सीजन में चल रहा है एज अ डिजाइनर। आपका मैं सोच रही हूँ, वैसे ये स्पॉन्टेनियसली मेरे जहन में सवाल है कि आपसे क्या फरमाइश करते होंगे? नहीं, फरमाइश इतना ज़्यादा नहीं, मोस्टली आई वुड से स्टॉकर्स वगैरह कभी कभार ज़िंदगी में पीछे पड़ गए हुए हैं, जिनकी वजह से आई हैड टू एक्चुअली गिव द लिटरली पिक्चर्स एंड नेम्स वगैरह टूर्नामेंट्स पे कि प्लीज मेक श्योर कि अंदर ना आए। सीरियसली? अच्छा, बाहर या क्रेजी। क्या करते क्या हैं वो? नहीं, स्टॉकिंग, होटल रूम होटल पहुंचेंगे आपके, कॉलिंग मी। वो एक इंसिडेंट है, ज़्यादा मैंने शेयर नहीं किया हुआ। आई वाज इन नॉटिंघम प्लेइंग अ टूर्नामेंट इन इंग्लैंड के अंदर। तो वहाँ पे मुझे वैसी कॉल आई, होटल उस वक्त मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, तो समहाउ ही फाउंड आउट कि जी होटल टूर्नामेंट होटल कौन सा है। तो गॉट अ फोन कॉल, हाँ जी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, बिग फैन ऑफ योर्स, आप खेल रहे हैं, आई वुड लव टू मीट यू। मैंने कहा हाँ जी, वंस आई कम टू लंदन मे बी विल मीट अप, ये वो वगैरह जो भी है। तो कहते हैं सर आई एम इन नॉटिंघम, I took a bus to Nottingham and I would like to meet you. मैं तो उसमें डर ही गया ना। मैंने कहा मतलब Nottingham पहुंच गया सिर्फ मिलने के लिए। And he's like yeah I'm right next to your hotel. मैं उधर फोन बूथ से फोन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार bro probably I'll meet you at the tennis course. होटल में तो नहीं मिलने वाला मैं आपसे। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। ये नहीं कहा कि सामने खिड़की में देखे वो मेरा हाल में ये भी कह सकते हैं, मैंने साथ वाला ही कमरा ले लिया। एहसाम को तो शायद याद नहीं होगा, मैंने एहसाम साहब से पूछा जब पहली मुलाकात हुई। अच्छा। मैंने कहा आपकी मुलाकात हुई है मारिया शराफत? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल उन सबको तो मिले हुए हैं, लेकिन आई वुड इमेजिन सो कि एक्टर्स जो एक्टर्स हैं दे गो थ्रू मोर प्रॉब्ली, फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, बेस ज़्यादा है, एंड दे नीड टू बी सोशली एक्टिव ऑल्सो। इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक, ये वो इंटरैक्ट करना होता है। हम वी गेट अवे विद इट। बिल्कुल सही। मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, बट आई डोंट मैसेज ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, यू नो। लेकिन आई फील लाइक एक्टर्स इज पार्ट ऑफ देयर फील्ड, दे नीड टू डू दिस। मरियम का कनेक्शन, तो मरियम आपके साथ कभी कैसा कोई ऑड इंसिडेंट हुआ? ऑड इंसिडेंट्स बहुत, मैं तो बीइंग अ गर्ल भी आपके साथ हो जाते हैं और बीइंग एक्टर भी हो जाते हैं। बहुत अच्छे भी होते हैं जो कि आपकी लाइफ में बड़े अच्छे मेमोरीज ऐड कर देते हैं, और कभी कभार बहुत बुरे भी हो जाते हैं, कोई खौफनाक किस्म के भी हो जाते हैं कि कुछ लोग बिला वजह के आपके ग्रजेस रख लेते हैं। इवन अभी मैं एक नेगेटिव वो कर रही हूँ कैरेक्टर,
जो कि बड़ा वो आजकल चल रहा है। सो उसके बारे में अक्सर लोगों ने मुझे मैसेजेस किए होते हैं कि हम आपको बददुआएं देते हैं। मैं कहा यार प्लीज इट्स अ कैरेक्टर, मुझे नहीं बददुआएं दो। सो लेकिन लोग प्यार भी इतना सारा करते हैं। और कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी डिजाइनर का भी सूट पहना है तो वो कहेंगे आप हमें दे दें। तो ऑब्वियसली आई कांट डू दैट, मतलब मैं आई कैन गाइड यू कि कहाँ से लें कहाँ से नहीं, पर मैं आपको दे नहीं सकती कपड़े वो दे वाले। नहीं सकते। तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। होते और होंगे। कभी अगर आपकी सड़क पे किसी के साथ बिला वजह राइट पर भी आपने किसी को कह दिया है कि आपने गलत किया है, तो अगर उनको पता चल जाए एक्टर है, कुछ लोग तो बहुत अच्छा रिगार्ड कर देते हैं, वो कहेंगे दे विल से सॉरी अबाउट दैट। कुछ लोग कहेंगे अच्छा आप एक्टर हैं ना, अपने आप को बहुत समझते हैं, वो बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर देते हैं। ऐसा ही है, एंड ऐसा ही आपको है। डर लगता है इन बातों से कि आप किसी को हर्ट ना कर दें ऐसे या हाइप आपकी ना हो hype जाए, ना create बिल्कुल हो ऐसा। जाए। So, yes. इनके बारे में क्या ख्याल आते हैं? कोई फैन फॉलोइंग तो बहुत सारी होगी। हाँ, वसी के वो मैसेजेस वगैरह आते आई, रहते हैं और वो ओए होए, ये पीछे से लेकिन ये ओए होए कोई की वैसे जैसे- नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। अच्छा, नहीं। अब नहीं होती फैन या से पहले नहीं होती थी और अब काय रहने दें? एक्चुअली मुझे पता चल जाता है, वो जो फैन वाली चीज़ होती है ना, वो तो कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, इन्होंने यानी नहीं, लेकिन वसी की तरफ से कभी कुछ नहीं होता, मतलब वसी तो obviously शरीफ है। नहीं, he नहीं, हम is वसी like- की तो नहीं हाँ, बात करें। हाँ। वसी का तो एक माशाल्लाह हाँ, एक वो है, एंड image है अनडाउटेडली वो, हाँ, एक इमेज भी लेकिन है, लेकिन ऑब्वियसली एज अ कॉलीग एज वेल एक इनकी हाँ, पुरवकार वो शख्सियत इज्जत है, वाला होता है, वो तो हाँ, नहीं। बिल्कुल। ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ पैकेज। हाँ, मुझे लगता है वसी आप एक ग्लैमर की दुनिया में लेकिन मुझे लगता है वो भी लोग मासूम होते हैं, वो जो आपके फैंस भी हैं और वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं और शायरी सुनना चाह रहे हैं, वो भी बेचारे लेकिन like, कभी कभी उनका ऐसा right हुआ आप है, अनॉय like- हुई हूँ, आपने कहा कि अभी ये ज्यादा हो रहा है आपने नहीं नहीं, वैसे बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ने इज्जत दी हुई है आपको, और लाइक एक मतलब एक तो शोहरत होती है और एक फिर इज्जत वाली शोहरत है, तो फिर नहीं, आई डोंट माइंड इट। बिल्कुल सही है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल में दैट्स पार्ट ऑफ द। आप किधर ऊपर देख रहे हैं वसी? नहीं, मैं सुन रहा हूँ उनकी बात। अच्छा नहीं, मैंने कहा मैं किसी सोच मैंने कहा मैं जरा वापस ले आऊँ क्योंकि हमने एक्टिविटी की तरफ नहीं, मैं सुन मैं रहा एक चीज़ वैसे ऐड करूँगा, छोटा सा, बहुत मुझे अच्छी चीज़ लगी थी। ऑब्वियसली टुक मी ऑलमोस्ट 20 years to be recognized in Pakistan as a tennis player. जी। 2010 में जब US Open हुआ, उसके बाद लोगों को रियलाइजेशन हुई, तो बीइंग अ फैन मोमेंट मैं कहूँगा। तो इंटरव्यूज हो रहे थे, तो किसी इंटरव्यू में मैंने कह दिया, उन्होंने पूछा जी आपकी फेवरेट डिश क्या है? तो मैंने कहा जी मुझे गुड़ चावल बहुत पसंद है। बिलीव मी नॉट, अगले हफ्ते डिफरेंट जगहों से ना गुड़ चावल घर आ रहे थे मेरे। ओह वाओ, एंड अम्मी वाज सो हैप्पी अबाउट इट। तो वो इट वाज अ वेरी स्वीट मोमेंट कि पता नहीं था बहुत किससे आ रहे हैं। प्यार करते हाँ, हैं। वही को भी जब ऐसी चीजें होती है ना, कहीं से चावल आ जाते हैं, कहीं से कुछ आ जाता है, ये आपने नहीं बताया, हमने तो अभी मैसेजेस तक। क्या खाने की क्या चीज़ है ये लास्ट? ऐसी चीजें आ जाती है। जैसे एक साहब थे जो सऊदीया से हमें खजूरें भेजा करते थे, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और वो इस तरह की चीजें। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक खवातीनों से जब ऑब्वियसली एक अपनाइयत होती है, एक ताल्लुक होता है, आप ऑब्वियसली एसोसिएट करते हैं, लुक अप करते हैं, तो इस वजह से एक वो मेरे ख्याल में वो राब्ता रहना चाहिए। सो वो ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड कि अगले शख्स की प्राइवेसी को आप डिस्टर्ब ना करें, तो ज़रूर वो एक रिश्ता रहना चाहिए। अच्छा जी बातचीत का सिलसिला जारी है, ज़रा म्यूज़िक वो वाला लगाएं जो पहले डिसाइड हुआ है ब्रेक में। आहिस्ता आहिस्ता। इको स्टार की जो लेफ्ट साइड पे एलईडी स्क्रीन है, उस पे तो इस वक्त शेफ मुनीरा नजर आ रही हैं, लेकिन 2 सेकंड बाद वो नहीं आएंगी नजर। एक शख्सियत की तस्वीर होगी बचपन की। अच्छा। अपनी लड़ाई आप लड़नी है भाभी, आप इस वक्त इंडिविजुअल खेल रही हैं, ठीक है जी। वसी के लिए पहले तस्वीर दिखाई जाएगी, आपने 10 या कम सवालात में उस शख्सियत को पहचानना है। सवालात आप मुझसे करेंगे, जवाबात मैं आपको दूंगी, और अगर आपने पहले गेस कर लिया तो आप विनर होंगे। अच्छा, ठीक है। और इतना पुरस्रार म्यूजिक बज रहा है कि मुझे लग रहा है मैं अंधेरी गली में हूँ वीरान, और मुझे बकायदा डर और खौफ लग रहा है। सीरियसली बेस्ट हो गया। रेडी हैं आप वसी? बिस्मिल्लाह। जी, दिल की धड़कन वसी की बजाइएगा और तस्वीर दिखाइएगा अब जी। परवीन शाकिर हैं। लो, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब ये कैसे इतनी जल्दी? हमारा शोभा है, अगर हम परवीन के बारे में हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। अरे वाह, अरे वाह। कुछ कहना चाहेंगे परवीन शाकिर साहिबा के बारे में? हाँ, परवीन एक कमाल की शायरा थी, और देखिए हमारे यहाँ जो कि रिसर्च का उस तरह से एहतमाम नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, वरना परवीन के हमारे यहाँ की औरत पे और औरत को अब जो आज़ादी मिलना शुरू हुई है उस पर बड़े एहसानात हैं। क्योंकि परवीन वो आवाज़ थी जिन्होंने पहली मरतबा आप समझिए कि औरत के जज्बात को आवाज़ दी। और भी लोग थे उस ज़माने में, फहमीदा रियाज थी, दीगर और भी कई ख़वातीन थी, मगर परवीन ने वो बातें भी कहीं जो उससे पहले यानी कि ख़वातीन के हवाले से आप समझिए कि जिसको ये एक तासुर था कि इनको सिर्फ हिजाब में रहना चाहिए। तो औरत क्या सोचती है, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचती है, ज़िंदगी के बारे में क्या सोचती है, उसको आवाज़ दी परवीन ने। जैसे हम अपनी देखें ना, बहुत सारी जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, बिल्कुल। उनके बारे में हम ये कहते हैं कि भाई उनका पहनावा, उनका
यानी कि उनका मूव करना, उनकी जो एक तरह से बोल्डनेस है, उससे भी ख़वातीन सीखती हैं। बच्चियों को एक Confidence अपनी मिलता बात है। कॉन्फिडेंस मिलता है। तो परवीन ने यानी कि वो बातें जो उससे पहले आप जो समझिए कि नामुनासिब समझी जाती थी करना, परवीन ने उनको मुनासिब भी बनाया और परवीन ने उनको आम भी किया, और उससे जो एक्सप्रेशन की आज़ादी मिली है औरत को, वो जो कंट्रीब्यूशन है परवीन का, वो मेरे ख्याल में उसका देन दे नहीं सकती है हमारी सोसाइटी। बिल्कुल। और परवीन शाकिर साहिबा को याद करते हुए इस सेगमेंट में जहाँ पे हम हंसते मुस्कुराते हुए ये सेगमेंट एक एक्टिविटी के तौर पे करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बामकसद एक्टिविटीज़ इसलिए हैं कि हम अपने लेजेंड्स को याद करें, उन तमाम शख्सियात को कि जिन्होंने एक नाम और मकाम बनाया। सो परवीन शाकिर साहिबा अपने काम और फ़न की वजह से हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। अच्छा जी, सो वसी ने तो गेम ही खत्म कर दिया, मज़ा नहीं आ रहा, आए घर चलते हैं, हैं? आ जाएं भाभी, आए चलें। अच्छा नहीं, चलें चलें खेल लेते हैं ये भी गेम। ज़ारा अब आप रेडी हैं भाभी? एंड सेकंड दिखाइएगा तस्वीर। ज़ारा मुझसे में गलती हुई, मुझे आपको ना इनके शेर सुनाते हुए ट्रैवल करवाना चाहिए था। ये होता दो ना, चार है सवाल ना, का। ये बस होना वो मैं चाहिए। इसमें पड़ गया कि मैं फौरन बता हाँ, दूं। लेकिन हो गया, चलें जी वो बच्चे हैं, सबसे पहले बता दो कि हाथ खड़ा करके मैं मुझे पता है। दिखाइएगा तस्वीर जी। अच्छा, मजे की बात है कि ये आप ही के लिए ज़ारा जी। अच्छा जी। मैं तो बहुत बोर कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ अच्छा, मेरे पास भी अगर ये नाम ना होता, मुझे ना पता होता, तो मेरे लिए भी मुश्किल होता। अब आप सवाल कीजिएगा। रही। आपकी फील्ड से ताल्लुक है, डिजाइनर है? HSY तो नहीं? नहीं, नाम नहीं लेना। अच्छा, नाम नहीं लेना। यानी उसी यानी समझ लें फील्ड से ताल्लुक है। नहीं, फील्ड से ताल्लुक है और उसी लेवल के हैं। HSY ही की तरह वेल नोन डिजाइनर है, मेल। एज 50 प्लस है या? ये गुनाह नहीं मैं कर सकती हूँ। अच्छा। एज मैं तो अपनी ना बताऊं किसी को। अच्छा, इनका जो मैं आपको बताती हूँ, इनकी जो पाकिस्तान में ही फेमस है या इंटरनेशनली? पाकिस्तान में ज़्यादा है, फिर इंटरनेशनली भी, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है। और इनका जो यानी इन्होंने मेंटेन अपने आप को करके रखा हुआ है। ग्लासेस पहनते हैं और ये इसी ही तरह क्यूट से हैं। पहचान में एन से नाम शुरू होता है, पहला नाम आई पे खत्म होता है, 2 ही हैं अल्फाबेट्स। अब बोले एहसान। मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? वो खातून है और वो डिजाइनर है, उनसे पूछे आप। शिजा को फोन कर लें आप वैसे हैं। शिजा को पता हो? मुझे उनकी N- बिल्कुल शक्ल समझ आ रही है, लेकिन आई फॉरगेट द नेम। आई एम सॉरी। वसी गेस करें जरा। एन पहला लेटर है, आई एंड वाला लेटर है, 2 अल्फाबेट्स रह गए। बस भाभी, नोमी है कुछ। नोमी अंसारी। ओ अच्छा, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। ये आप कह रहे थे आप जितवाया आपने जबरदस्ती मुझे चुने। आप- ओके यार, अच्छा मिल नहीं रही वैसे शक्ल। हाँ मिल रही है। अब क्या कहेंगे वसी? नहीं, शक्ल तो नहीं मिल रही, आप कह रही हैं तो मान लेते हैं कि ये एक ही उसकी है। शक्ल तो मुझे भी कैसी लग रही आ रही है। थोड़ी थोड़ी है, लेकिन नहीं, ग्लासेस अभी जो है भी ना। तो क्या आप वो नोमी को खुद शक्ल के दिखाएंगे, वो नहीं ऊपर- मानेगा मेरे बचपन की मैं तस्वीर। सच कह रही हूँ। नहीं, लेकिन वो जो लेकिन ये इतनी ब्लैक एंड व्हाइट है कि ऐसे लग रहा था कि कोई 70 इयर्स का कोई बंदा होगा। हाँ है हाँ, ना? लेकिन मैंने आपको हिंट्स दी देखे। ठीक लेकिन है। बेस्ट बात ये हुई कि शाम को एक्स्ट्रा पॉइंट मिल मिल गया। गया। अच्छा जी, अब जल्दी से मरियम के लिए पिक्चर दिखाएंगे। दिल की धड़कन तेज, मरियम के लिए तस्वीर अब जी। तस्वीर तो दिखाई है। जी तस्वीर। और किस फील्ड से है? ये हैं जी एक्ट्रेस हैं, वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस वी हैव राइट नाउ। शूट्स भी करती हैं, लॉन्स के शूट्स भी कर रही हैं फैशन डिज़ाइनर्स के लिए, ड्रामों में मेन रोल्स, और एकदम से हाइप मिली है इन्हें। पहले भी काम करी थी और इंस्टा पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ये मुझे आयशा तो नहीं है? नहीं, आयशा ने जिस आइजा, आई एम सेइंग आइजा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, वेरी गुड, आयजा खान। ओके, हाँ अब लग रहा है। ये देखें जी, आयजा खान की तस्वीर है और आयजा माशाल्लाह छाई हुई है, बहुत अच्छा काम करी हैं। अच्छा जी, अब एहसाम की बारी है। एंड रेडी है एहसाम? चले जी, एहसाम को वैसे बोनस पॉइंट मिला हुआ है, तो एहसाम ये तो ऐसे ही वाला होगा आपके लिए। जी तस्वीर दिखाइएगा एहसाम के लिए अब जी। जी एक्ट्रेस हैं, आई कैन टेल ये नहीं, सिंगर हैं, नहीं, आपकी फील्ड से। टेनिस प्लेयर हैं। जी ओह यस, ऑब्वियसली। हाँ अरे इनको नहीं पहचाना? ऑब्वियसली। लाइक इट्स सो इजी। नहीं, अभी नहीं। यार ये मैं तो नहीं हूँ ना, मेरी मदर है ना मेरी सिस्टर है। मैं आपको क्यों मैं दूं बाहर आपको? निकल जाए। अच्छा नहीं, मजा नहीं नहीं आएगा। आप दें। इट्स ओके, लीव इट। आप वसी से करें सवालात, समझें कि मैं घर गई नहीं। स्पोर्ट्स, अच्छा स्पोर्ट्स वुमन है। भाई अभी कुछ अरसा पहले आपका क्रिकेटर और है? इनका कुछ अरसा पहले आपका और इनका एक शूट भी हुआ है। नहीं, सानिया मिर्जा तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, सानिया मिर्जा।
ना करें ये देखें, ये तो बहुत मिल रही थी क्रेजी। अच्छा अब देखें मजे की बात ये कि ये सब ने पहचाना है। हाँ हैरत है वैसे आपने। नहीं, मैं नहीं पहचान सका। नहीं बट अमेजिंग। अच्छा जी एहसान कुछ सानिया के बारे लेकिन में। बात वो भी है ना, मुझे हुआ ये है, आपने उन सबसे पाकिस्तानियों के बारे में पूछा है, हाँ तो मैं सोचा कि पाकिस्तानी कोई है ये, नहीं, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि कोई फॉरेनर या इंटरनेशनल है कोई। हमने ये कहा कि चूंकि टेनिस से रिलेटेड आपके लिए इजी होगा तो इसलिए हमने फिर सानिया का रखा। बट सानिया के साथ आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाउ इज शी? नहीं, आई नो हर सो वेल जी। मैं बचपन से जानता हूँ, पहली दफ़ा ये आई थी पाकिस्तान, शी वाज अंडर 14 खेलने आई थी, उस वक्त से जानता हूँ और नो ऑल द जर्नी, पेरेंट्स को जानता हूँ, एवरीथिंग, एंड माशाल्लाह व्हाट शी अचीव्ड इज अनबिलीवेबल। एज अ प्लेयर हाउ डू यू फील कि किस तरीके से इतना उम्दगी से काम माशाल्लाह कर रही हैं, द विल पावर एवरीथिंग? हाँ बीइंग वर्ल्ड नंबर 1 डबल्स में होना बहुत बड़ी बात है, लोगों को एहसास नहीं होता, एंड ऑब्वियसली हमारी भाभी भी हैं, एंड ग्रेट टू सी हर जिस तरह इसने हाइट्स अचीव की हैं टेनिस के अंदर भी, एंड माशाल्लाह विश हर ऑल द बेस्ट। अभी यहाँ पे आई हुई थी, शी मैसेज मी कि मैंने टेनिस नहीं खेली हुई हफ्ता हो गया मुझे, तो कैन वी प्रैक्टिस समवेयर? मैंने कहा हाँ ज़रूर, यहाँ पे मैं करता हूँ, आ जाओ। एंड शी केम ओवर फॉर फ्यू डेज, प्रैक्टिस की है, एंड probably going to see her in Australia now. एक्सीलेंट, So, बिल्कुल yeah, माशाल्लाह, great. एंड बीइंग अ फीमेल आप देखें किस तरीके से रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमारी लिमिटेड है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनको देखते हुए बहुत सारे बच्चों में बच्चियों में शऊर बेदार हुआ है। for sure फॉर जी, श्योर आई थिंक 100%. शी इज बीन इन Asian women के लिए big time role model, हाँ तो अगर 100%. बिल्कुल अनडाउटेडली, एंड क्लैपिंग फॉर सानिया, शी इज एन हाँ, इंस्पिरेशन no doubt. माशाल्लाह। अच्छा जी ये राउंड अख्ताम को पहुंचा, क्लैपिंग किसी ने नहीं वसी के लिए बजाई, वसी ने अपने लिए खुद क्लैपिंग बजाई। नहीं मैं वो बस सानिया के लिए कर रहे थे। अच्छा नहीं आप अपने लिए नहीं बजा सकते, अपनी तारीफ खुद करते हैं वैसे। मुश्किल वैसे काम है, मैं उनमें से नहीं। क्यों? मुझे तो तारीफ हो रही हो तो समझ नहीं आती किस कुर्सी के नीचे घुस जाऊँ। मुश्किल काम है। नहीं नहीं बट माशाल्लाह से एक प्यार और अपनाइयत और एहतराम लोग आपके साथ जो करते हैं वो एहतराम मैंने हमेशा देखा है। अच्छा जी ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा, एवरीबडी इज़ अ विनर ख़वातीनों साथ, ये तो ऑन अ लाइटर नोट हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा जी हम अब राइट जाने भी बढ़ेंगे और वसी हम बात कर रहे थे, ज़ारा भाभी भी, एहसाम और मरियम भी ब्रेक में, बोल कफ़ारा सुभान अल्लाह। इन लोगों का बहुत हिट एक आइटम जो इन्होंने हर महफिल में ये पेश करते हैं, तो मेरे ख्याल में हो जाए फिर जी प्लीज़। तस्कीने दिल की खातिर तुम मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल यारा, ओ यारा बोल कबारा क्या होगा। तू बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल यारा, ओ यारा तू बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल यारा, ओ यारा बोल कबारा क्या होगा। जुगनू जुगनू करके
के तेरे मिलन का दीप जलाए हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन का दीप जलाए अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए और तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया दुनिया भूली और सिर्फ तुझे हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा तू बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल यारा ओ यारा तू बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल यारा ओ यारा बोल बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल यारा ओ यारा बोल कबारा क्या होगा हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था तुम्हें ही लादवा होकर हमारा मर्ज होना था चलो हम फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं मगर इस प्यार को भी क्या हम ही में फर्ज होना था धड़कन धड़कन धड़के हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया हमने धड़कन धड़कन करके वो दिल तेरे दिल से जोड़ लिया हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया आंखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे विरद बना के याद किया आंखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे विरद बना के याद किया और तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई जुर्म किया और जुर्म किया है तो भी बता बेजुर्म के जुर्म की क्या सजा तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते तुम जीते हो लेकिन हम सब कोई हारा ना होगा तू बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल यारा ओ यारा बो ओ यारा बो ओ यारा बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल यारा ओ यारा बोल कबारा जुगनू जुगनू करके हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन का दीप जलाए हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन का दीप जलाए अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया दुनिया भूली और सिर्फ तुझे हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया और दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा तू बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल यारा ओ यारा बो ओ यारा बो ओ यारा बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल यारा ओ यारा बोल कबारा क्या होगा तू बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल यारा ओ यारा बोल कबारा
खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस जी, एक क्लैप हो जाए शहबाज हुसैन, फयाज हुसैन और इनके सारे साथियों के लिए, बहुत ही खूबसूरत जज्बे के साथ। भाई आप तो समा बांध देते हैं भाई, बड़े मेहरबानी। हमेशा की तरह। अच्छा मुझे ज़रूर आप दोनों ये बताइएगा कि अगर जब आप जिस तरह ऑब्वियसली मुख्तलिफ तकारीब में भी प्रेजेंट करते हैं, कलाम पेश करें या कवाली पेश करते हैं, तो मैक्सिमम कितना लंबा एक कलाम गया है? वो तो फिर अनलिमिटेड सुना है कि वो तो आधा आधा घंटा भी चल जाता है। नहीं, कुछ कलाम तो 2-2, 3-3 घंटे पे भी चले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, कुछ इस तरह का माहौल भी बन जाता है समटाइम। ठीक ठीक ठीक, यानी 3-3 घंटे तक भी हाँ जी, एक कलाम ही। एक कलाम। हाँ जी। अच्छा अभी मैं सॉरी ब्रेक में भी कह रही थी कि हमारे भाई जो है इज टू यंग फॉर दिस, हाँ। कि वो मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि इन्हीं के मुंह से आवाज आ रही है इतनी। अच्छा, वाकई में? अदरवाइज जो हमारे जितने भी कवाल हैं वो थोड़े एज में होते हैं या फिर उन्होंने अपनी फिजिक इस तरह रखी होती है, हाँ। तो वो उन्होंने अपने आप को स्मार्ट भी रखा हुआ है। सो ये कोई जरूरत नहीं है वक्त की, आई थिंक सो। अब शर्मा भी रहे हैं सॉरी, वैसे वक्त की कह रही हूँ, प्रोफेशन की जरूरत नहीं है ये, है ना? नहीं, ये क्यों होता है ऐसा, बताइए प्लीज। किस तरह? जिस तरह ये बता रही हैं। नहीं, वो एक्चुअली जो फिजिक होती है, वो जो सेहत होती है, वो तंदुरुस्ती जो होती है, उसके साथ ही ताकत होती है बंदे में। तो आप में ताकत नहीं है, आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं, मुझ में बहुत ताकत है, नहीं, बोले वो इससे भी ज्यादा वो साथ भाई ताकत। की बात कर रहे हैं, वो साथ वाले भाई की बात कर रही हैं। अच्छा आप बताएं जी, आपसे पूछें। आपको पता है शायद नुसरत पहलवानी फतेह अली खान साहब ने भी कुछ कहा था कि मैं वेट इसलिए कम नहीं करता क्योंकि वो ताकत आपको एनर्जी दूसरे मेरा वसी बता एक ख्याल ये भी है, अगर आप देखें तो दे आर टू यंग। जैसे हमारे यहाँ अजीज मियाँ कवाल थे या साबरी बरादरान थे, उस सबका वेट गालिबन ज़्यादा होने की, या नुसरत अली खान साहब थे, वजह ये थी कि चूंकि बैठ के बिल्कुल बहुत ऐसा ज़्यादा ऐसा ही है। लंबी लंबी नशिस्तें करनी होती हैं। तो अब देखना ये होगा कि जब 20 साल 30 साल के बाद हम में से कौन कौन रहे, अल्लाह करे, तब देखेंगे कि इन दोनों नौजवानों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी तो टू क्या यंग सूरत हाल होती है? क्या, लेकिन ये सही बात है, वसी की उसकी बात एक को वजह ये है। इंडोर्स करते हुए ये बात सच है कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि चूंकि आपका काम बैठ के करने वाला है ऑब्वियसली, और फिर घंटों घंटों अगर एक बिला मुबालगा 7-7 8-8 घंटे आप पूरी रियाज पूरी करते हैं। रात भी चलता है। फिर खुश खुराक बहुत होते हैं हमारे म्यूजिक के लोग। बिल्कुल ऐसा वो ही मैं ख्याल में दोनों तीन है, ऐसे ही है ना शायद। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन बात ये है कि जी वो तो अल्लाह ताला ने अगर आपको एक खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और आप उस आवाज़ के ज़रिए लोगों को एक शहर में गिरफ्तार कर लें, तो ये बड़ी बात होती है। माशाल्लाह से यू आर ब्लेस्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, सो अब एक एक्टिविटी की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन उससे पहले फिर अब वो घरेलू सवालात भी हैं, करें या ना करें? मरियम रहने दें, देख लें घर जाकर, फिर वो दोनों में कोई वो ना हो जाए कि आपने ये क्यों कह दिया मेरे बारे में। अच्छा, मरियम, आप करो कोई। घरेलू अच्छा सवाल वैसे करें। वैसे मुझे हमेशा यही कहते हैं, इसलिए मैं सब कुछ बोल भी देती हूँ। वैसे कहते हैं जो दिल में आ रहा हो बोल दिया करो। बोल दें, इनको सुना दे उनको जो कोई फर्क सुनानी है। होता नहीं पड़ता। नहीं, हाँ? कुछ नहीं। अच्छा चलिए, नहीं बात नहीं, करें। मैंने काफी कर दिया, आप कोई अच्छी बात पूछ नहीं, ली, मैंने ऐसी- भी घर डाला। नहीं ऐसी बात नहीं है ख़वातीनो से। नाराज हो जाते हैं तो मनाना बड़ा मुश्किल है, 1 महीना लग जाता है। सीरियसली? वो वैसे इतने खामोश सुनती रहते हैं, रहे सोचे नाराज होके क्या करते होंगे। अच्छा, मुझे डर लग रहा है। अच्छा नहीं, सीरियस बता रही हूँ, मैं आपको कोई मुझसे तारीफ करवा ले उनकी, मैं बताएं। नहीं मैं ऑन अ सीरियस नोट, देखें मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली है ख़वातीन हज़रात, क्योंकि ऑब्वियसली वसी शाह साहब की हम बात करें, ज़ारा भाभी की बात करें, मैं तो इनको बिल्कुल एक फैमिली की तरह लेती हूँ। मेरे तो वसी बड़े भाइयों की तरह कॉलीग हैं, सीनियर है, मेरे सीनियर है, हमने तो इनसे सीखा है। ज़ारा भाभी तो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह, एंड आई ऑलवेज अडोर्ड हर द वे जिस तरह फैमिली को रेज अप करती हैं, और ये खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी जिस तरीके से ये दोनों गुजार रहे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हंसी मजाक भी है, एक दोस्ती भी है, एक ट्रस्ट भी है, और यही वो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि फिर वो ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना, वो तसलसल में चलती रहती है। कुछ कहेंगे आप बिल्कुल वसी सही इस कह बारे रही में? हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर, आपने शुरू में भी बड़े अच्छे कलमात बोले, होता ये है कि सभी एक दूसरे से सीखते हैं। मैंने भी जब इत्तेफाक हुआ आपके साथ काम करने का, तो जो आपकी एनर्जी है, जो आपका फ्लो है, जो प्रिपरेशन होती है सब्जेक्ट के ऊपर, जिस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को फोकस करती हैं, फिर जिस तरह से तैयारी में आप टाइम लेती हैं हर 2 तरह की, वो भी बहुत, तो सभी एक दूसरे से सीखते हैं। तो मैं हमेशा इसको बड़ा एडमायर करता था। आज भी मैं देख रहा था कि ये जो फ्लो है और आप बहुत लफ्ज़ों decent का और तरीके से उसका, conduct और फिर करती हैं उसको show एक को, वो डिसेंसी से बड़ा करना, अच्छी तो बात ये है। बड़ी बात है। तो हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं, तो मैंने भी बहुत सीखा। नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही साथ ज़ारा भाभी, जब हम बात करते हैं ये ज़िंदगी की गाड़ी की, तो बच्चियों को आप क्या मैसेज ज़रूर देना चाहेंगी? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि सब्र तहम्मुल हर ज़िंदगी के हर शोबे में होना चाहिए। हाँ, तो ये ज़िंदगी बड़ा भर एक का साथ है। इम्पोर्टेंट मैसेज है कि सब्र इस रिलेशनशिप में एक तो अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे को, ट्रस्ट करना भी, और दूसरे पार्टनर का आपको ट्रस्ट देना भी। क्योंकि ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर ट्रस्ट कभी ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, ताकि वो ट्रस्ट आपका कायम भी रहे।
इसमें भी दोनों पार्टनर का वो, प्लस सब्र तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है कि अगर आप औरत के लिए हमारे माशरे में मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होना इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए थोड़ा ज़रूरी है। मतलब ये कि ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह जीत ही जाएं, यू नो, कभी कभार आप गिव अप भी कर दें। अना नहीं होनी चाहिए। अना नहीं होनी चाहिए। इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है अगर मोहब्बत है ना तो फिर सारा कुछ आप गुजार लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और मुझे ऐसा सबसे लगता है, important मुझे यही ऐसा लगता है कि एक झाका रहना चाहिए, एक मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा पर्दा रहना बहुत ज़रूरी है, और इज़्ज़त एहतराम के साथ। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप अगर रखेंगे एहसाम तो ज़िंदगी जो है फिर पुरसकून तरीके से गुजरेगी। एक चीज़ मुझे लगता है जो मैंने अभी रिसेंटली मैंने 2-4 कपल्स में देखा भी, जैसे मर्द एकदम से ये कह देते हैं लाइक आपको बीवी को या किसी को भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि तुम हमेशा के लिए हो। एक जो आप एक दूसरे को एकदम से कह देते हैं अच्छा ठीक है मैं छोड़ दो मुझे, या मतलब छोटी सी बात के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। आप एक दूसरे को एतमाद तो दें कि आप हमेशा के लिए हैं, तो वो भी फिर आप पे इन्वेस्ट करेगा, आप भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो यू नो ये कॉन्फिडेंस देना भी बड़ा ये important बड़ी प्यारी है। बात आपने कही। और ये वो मैंने देखा है कि आप जिस तरह माशाल्लाह से काम कर रही हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपको वसी ने एज अ हस्बैंड दिया हुआ है, वो स्पेस भी दी हुई। अंग्रेजी का लफ्ज़ है स्पेस, ये तो मुझे तो समझ इसकी नहीं, लेकिन हम जिस तरह बोलते हैं कनेक्ट स्पेस नहीं देनी चाहिए वैसे, स्पेस मतलब देनी चाहिए लेकिन इस तरह की स्पेस मतलब जिससे जो हम इस आई डोंट नो, मुझे लगता है इस रिश्ते में आपको एक दूसरे के करीब ही होना चाहिए, इतनी स्पेस की कोई बिल्कुल सही है। आप क्या कहेंगे? मेरी तो बड़ा टफ है जी, क्योंकि मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था तो स्पेस आ जाती है इवन इफ आई डोंट वांट टू। एंड कोशिश यही होती है जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स में मेरे साथ ट्रैवल कर सके करे। वी जस्ट गॉट मैरिड लास्ट ईयर, फिर कोरोना आ गया, वीज़ास फंस गए, एम्बेसीज बंद हो गई, एंड शी डिडंट हैव दैट मेनी वीज़ास मेरे साथ ट्रैवल वगैरह करे। तो वो फिर बहुत ज़रूरी था मेरे लिए भी कि टू पिन पॉइंट वो टूर्नामेंट्स में खेलूं जहाँ पे वो आ सके। बिल्कुल सही। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि वो चीज़ें हों, लेकिन वही है रिलेशनशिप जो है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, एंड लव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली इन तीनों के बगैर नहीं चल सकती। ऑन अ लाइटर नोट, नाराज अगर हो आप तो मनाता कौन है, या वो नाराज हो तो कौन मनाता है? नहीं, अगर मैं नाराज़ हूँ तो वो उसका मनाना चाहिए, अगर वो नाराज़ है तो मैं मनाऊंगा। मनाना तो चाहिए, लेकिन मनाता कौन है ये बताएं, या आप खुद ही मान जाते हैं? आई गिव इन, मेरे ख्याल से अभी तक मेरे अंदर वो है मुझसे कि आप 2 दिन लो, 3 दिन लो, क्यों 4 दिन आपने खराब करने हैं, जब आप एक बात करके आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं चीज को। तो 4 दिन भी नाराजगी रही है? क्या कह रहे हैं? 4 दिन भी नहीं, रही? मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूँ। अच्छा हाँ। ठीक। आपके मैं मेरा यही सिलसिला है कि वसी नाराज होते हैं, वसी तो लंबा ले जा सकते हैं, महीना ले जा सकते हैं। नहीं, अच्छा मेरा ये होता है कि यार क्यों हो रहा है, मैं अगर मुझे होता है कि इन्होंने भी कुछ गलत, मतलब इंसान है, हो ही सकती है कोई गलती, तो मैं आके कह देती हूँ अच्छा सॉरी आइंदा नहीं होगा। लाइक शाम तक मैं उसकी सोल्यूशन निकाल के खत्म कर देती हूँ। शाबाश। अच्छा नहीं, शाबाश बोलना है। अच्छा मोहसिन साहब अब ये ना याद है, एवरी टाइम मैं गिव अप करती हूँ, हर दफा मैं कहती हूँ अच्छा यार ठीक है। भाई जुल्म ये है कि यहाँ से जो आवाज आती है मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ। अब शाबाश मैंने नहीं बोला, किसी को कहा होगा शाबाश। अब भला जो भी आ जाए, अब ये शाबाश समझे, रेटिंग आएगी शाबाश। बिल्कुल सही कहा। मतलब मरियम आप कुछ ऐड करना चाहोगी? ऑब्वियसली देन जिंदगी का ये भी एक फेज है। अभी तो आप सिंगल हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो आप क्या समझते हो कि किस तरीके से? मैं अब इन अ रिलेशनशिप और अदरवाइज इन लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसानों को एक दूसरे की ना बस इज्जत करनी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम जानवरों के राइट के लिए भी बोलते हैं और हमें कुछ हो जाए उनको तो ये कहते हैं इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हम एक ही तरह की चीज़ से गुजर रहे हैं, एक ही तरह की कंडीशन में है, तो हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए और इंसान को इंसान की इज्जत करनी चाहिए, जो कि बहुत कम हो गया है। हर प्रोफेशन में, रोड पे, हर जगह पर हम एक दूसरे को बस ये होते हैं कि यार ये बंदा स्टूपिड और मैं जो कर रहा हूँ ठीक है। सो बड़ी प्यारी बात कही है कि इज्जत देना जरूरी है। माँ बाप को जैसे इज्जत करते हैं वैसे दूसरे के माँ बाप को भी इज्जत करें और सबकी इज्जत करें। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी खूबसूरत बात की ख़वातीनो से। इसी के साथ वक्त का वैसे सीरियसली पता नहीं चल रहा, लेकिन हमने अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। टीम्स की सूरत में काम किया जाएगा और मेरी लेफ्ट जानिब ख़वातीनो ज़ात इको स्टार की LED स्क्रीन मौजूद है। इको स्टार की LED स्क्रीन के बारे में पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जी 4K UHD रेजोल्यूशन है और HDR10 फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस। डॉल्बी स्टूडियो साउंड प्रोवाइड्स यू एनहांस साउंड एक्सपीरियंस और लाइसेंस सॉफ्टवेयर लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम मौजूद है। बेजल लेस डिजाइन गिव्स यू अ प्रीमियम लुक। ये जी इको स्टार LED की खासियत है, खसूसियात है बल्कि। टीम्स की सूरत म्यूजिक अब हम बंद करेंगे, सीरियस गुफ्तगू होने वाली है। टीम्स की सूरत में काम होगा, आप खा लें सूजी का हलवा। अच्छा जी, अच्छा बने, वेरी गुड। एक क्लिप दिखाया जाएगा आपको, टीम A टीम B। वो क्लिप पहले देखा, समझ लिया, उसके बाद स्टूडियोज हम वापस आएंगे।
उसके बाद वो क्लिप दोबारा प्ले किया जाएगा, उस पे आपने डबिंग करनी है। ज़रूरी नहीं कि वही डायलॉग्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वही सारी सिचुएशन हो, आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। आप कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहें वो भी यानी चेंज कर सकते हैं उसके अंदर। पहले हम देखते हैं फिर वापस आते हैं। दिखाएं जी। तो वैसे भी चैनल में इतनी आज़ादी है कि आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते नहीं हैं। ओए, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मैं ये तो हमारा पीटी भी था कि हम यानी कि एहतियात करते थे, अब तो कोई भी नहीं लैंग्वेज नहीं अभी भी है, आप ऐसे मुझे क्यों आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, जी इस इदारे की यही तो खूबसूरती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले क्लिप देखते हैं फिर वापस आते हैं जी। दिखाइए क्लिप। जान दो प्रवीण बेगम, मेरा खरगोश वाकफ नहीं हैगा ते नाले पिन जेड़े हुंदे ने ना ओ नैश हुंदे ने। देखो ना सवेर दे पागल होए फिरने, एक कुत्ते दा बच्चा नहीं मारे। पर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਮੀ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਤਾਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਤਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਾਸ਼ਕਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਪਰ ਸਲੀਮ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਰਫੀਕ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, बस उन्हें समझो कि शिकार खेड के आया क्या है। जी, मुनव्वर ज़रीफ साहब को ट्रिब्यूट इस सेगमेंट में पेश करते हुए पहले वसी कुछ कहना चाहेंगे मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में? भाई देखिए, मुनव्वर ज़रीफ को चूँकि हमारे अहद के लोग तो फिर भी जानते हैं, जो बाद के लोग हैं वो मुनव्वर साहब को, चूँकि हमारा एक मसला ये रहा कि मुनव्वर साहब का जो काम है वो जिस यानी कि क्वालिटी का उस वक्त इक्विपमेंट था उस पर शूट हुआ है, वो पूरी तरीके से उसकी रेजोल्यूशन, उसकी आवाज़ और वो सारे भी वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यूथ उस तरीके से मुनव्वर साहब से आगाह नहीं है। तो यूथ को ये बात समझने के लिए कि मुनव्वर साहब कितने बड़े आदमी थे, मैंने कई मरतबा देखा, ज़ाती गुफ्तगू में भी देखा कि उमर शरीफ साहब की हाल ही में यानी कि उनकी वफ़ात हुई, अल्लाह दोनों को गरीक रहमत करे। आमीन, आमीन। उमर भाई बाकायदा उनको अपना उस्ताद का ऐसा ही। दर्जा दिया करते थे। तो दोनों ही बड़े लोग थे। और मुनव्वर साहब का तो ऐसा है कि मैंने यानी कि जितने भी कॉमेडियंस हैं, मैंने शायद ही किसी से ये देखा हो कि वो मुनव्वर साहब की रिस्पेक्ट ना करता हो। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरे जो मिज़ाह के दो तीन जो मिज़ाह के अंदर जो टेक्निक्स हैं, यानी कि एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी भी आप कह लीजिए, उसके बाद फिर अपने जुमलों के ज़रिए कॉमेडी, तो उनकी यानी कि आपको उनके अंदर जेरी लुइस भी मिलते। मैं ये नहीं कहता वो कॉपी करनी, मैं बिल्कुल कहना ऐसा चाह रहा हूँ कि दोनों तीनों जो टेक्निक्स थी, बिल्कुल, रंगीला variations साहब की भी, लहरी साहब की भी, वो दोनों टेक्निक्स आपको मुनव्वर साहब की अरे मिलती वाह, थी। बहुत खूबसूरत बात। जुमला भी मिलता था और बॉडी मूवमेंट भी बॉडी मिलती थी। मूवमेंट भी, वो बिल्कुल जिस तरह से कमरे में आते थे और आके वो हीर के कमरे में आए हैं तो बगैर कुछ कहे भी उन्होंने आपको हंसा दिया। फिर जब वो बोले हैं तो फिर उनका जुमला भी कमाल एक है। अपना मुनफरिद अंदाज तो था। सारी उनके पास सारे हथियार थे हंसाने के। बिल्कुल सही। चले जी, सो ये क्लिप फिर अब आप दोनों कर रहे हैं, इस पे परफॉर्म डबिंग करनी है और स्क्रीन की तरफ देखना है, ज्यादा रोल आपका वसी होगा। इस पे कौन वैसे कर सकता है, मगर अगर आपको नजर आ रहा है सही? ट्रिब्यूट, हाँ बिल्कुल। चले जी, और ज़ारा भाभी आप भी जब फीमेल बोलेंगी तो मुनव्वर साहब का ज्यादा काम है तो वसी ज्यादा बात करेंगे। डायलॉग्स बोलिएगा अपनी मर्जी से एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। हाँ भाई, मैं शिकार पे जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाएं। ठीक है। और खरगोश मारा जाए या मुर्गा भी मारी जाए? नहीं प्लीज़ आप किसी को ना मारें, आप प्लीज़ मतलब। हाँ, वैसे मुझे याद आया कि मैंने बचपन में एक मरतबा एक कबूतर मारा था, तो उसके बाद से मैंने फिर शिकार छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो बेचारे ने मुझसे शिकवा किया है। चलें जल्दी घर आ जाइएगा, और भी घर पे भी शिकार के अलावा भी कुछ काम होते हैं घर पे। हाँ, लेकिन शिकार का एक फ़ायदा ये है कि आदमी बिल्कुल सही जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, ये मुझे हंसी की इधर से भी आवाज आ रही है, वेरी नाइस। ये थोड़ी घरेलू गुफ्तगू होगी बीच में, लेकिन अमेजिंग। अच्छा जी, अब टीम बी के लिए हम दिखाएंगे क्लिप। अच्छा, कोई और क्लिप है? हाँ, आपके लिए मैं तो इसके लिए तैयारी कर बैठा था। इस पे करनी है आपने नहीं, आप अगला दिखाएं। हाँ, इस पे करते हैं। कर लेते हैं। पहले क्लिप दिखा दें, दूसरा वाला मुझे बताया जा रहा है जी। क्लिप दिखाइएगा जी। देख कर्म वाली मैंने कह रहा था मेरा ना मारी नहीं ते वे नहीं तो की करेगा तुम मारांगा ते फिर वेला जाके खूच डुब मार कड़े खूच टट्ठे खूच ਜਦੋਂ ਟਾਠੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ की ਲੋੜੇ चलिए मैं तो तेरे वास्ते छाल मारी दिया पर मैं सोचना कि मरन तो पहले मैं अपने सारे मुरब्बे ते जमीना तेरे नां ते अलाट करा दें वे मर जाए तेरियां केड़ियां जमीनां ते मुरब्बे ने कुड़ियां वाले ते रोब पाण ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ वे दफा दूर मैं क्या गल तो सुनो हुजूर जी, रंगीला साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, मुनव्वर ज़रीफ साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए डब स्मैश का सेगमेंट जो इसका एहतमाम किया गया। अब आप रेडी हैं? फंसा मैंने दिया बोला आपने तो कौन हमें। था?
है? पहले बोला कौन नहीं था? वो तो आप स्क्रीन की तरफ Alright, देखोगे. Go alright. with the flow. Just look at the screen. And अब हम म्यूजिक बंद में रंगीला सब ओके चले एंड क्लिप जहाँ जहाँ जैसे जैसे बोलेंगे Okay. आप क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए. दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. दिखाएं अब. मैं तेरे लाल नहीं बोल रहा, मैंने क्या से गुड़ में चावल बनाए मेरे लिए, तुझसे नहीं बनाए। क्यों बनाऊं मैं? माना कि मैं एक्ट्रेस हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप नहीं नहीं है नहीं नहीं, मैं तुझे पता है कि मैं काम से आना तो मेरे गुड़ में चावल खाना पसंद है। लेकिन आप तो स्पोर्ट्समैन हैं, आपको तो अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। नहीं ना, आज डे ऑफ था मेरा ना, मैं कान को भी हाथ लगा रहा हूँ, मेरे लिए बना देना, सोनिया बना देना। गुड़ वाले चावल आप भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, आगे देखिए वजन इतना मोटा हो गया हमारा। ओए हम साहब ने नहीं दसना कि गुड़ में चावल बनने हैं, वरना सारे आ जाएंगे टब्बर लेके। तो कोई बात ध्यान नहीं, रख। साया को भी खिला देंगे ना, हो सकता है इस बहाने में आप थोड़ा खाएंगे। नहीं नहीं, मैंने सारे खाने हैं। जाओ, मैं नहीं बोलती, मैंने बनानी ही नहीं है। ओ सुनते सही। वेरी गुड जी, एक्सेलेंट. क्लैप बनाए जी आप लोग, क्लैप. इतने सारे लोग हैं हमारे भाई. सो गुड मैन। हाँ, आपका तो एक्टिंग का ये सो बैड। वंडरफुल. वेरी गुड. एहसाम, you're a star already, माशाल्लाह. इसमें भी आपको सीरियसली एक्टिंग जो है ना Next career is, हाँ, acting. नेक्स्ट आपको करनी चाहिए. बट थैंक यू सो मच एहसाम, इट वाज वंडरफुल हैविंग thank यू you for having me जी. एंड यू आर द Great प्राइड fun. ऑफ पाकिस्तान. Thank you, इसी तरह कीप thank you. शाइनिंग माशाल्लाह से. Inshallah. ऑल Thank you. आर दुआ में याद प्रेज. रखें. Thank बिल्कुल you. हमारी दुआएं आपके साथ है. मुझे बिल्कुल हम सबको वक्त का पता नहीं चला और मुझे बार बार वाइंड अप का कहा जा रहा है, वरना भी लिटरली आप सब मौजूद हैं. वसी आप तो पाकिस्तान टेलीविजन नहीं नेटवर्क बहुत का ही लुत्फ हिस्सा आया हैं. जी. हाँ, बहुत मेरा शुक्रिया. मदर इंस्टीट्यूशन है. हमने जो कुछ सीखा है अपने इस करियर में, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसी इदारे से सीखा है. बहुत शुक्रिया. जारा भाभी, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. अच्छा लगा, बहुत मजा थैंक यू सो मच. मरियम, Oh, I'm still there. कि what I did. बहुत अच्छा आपने किया और इसी तरह हंसती मुस्कुराती ने और अब इनको अच्छे पंजाबी मूवीज और ड्रामास के ऑफर आना शुरू आ हो गए हैं। गई. फोन आना शुरू हो गए. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. खवातीन और हज़रात, मुनीरा का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे. थैंक यू सो मच. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे जो भाई यहाँ पे मौजूद हैं, शहबाज और फयाज साहब, आपका और आपके साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. खवातीन और हज़रात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी. दुआओं में याद रखिएगा. लेकिन जाने से पहले जी, रंगरेजा बहुत सारी क्लैप पे. आस है मन में, नैनों में बरसाते हैं. पिया मिलन की आस है मन में, नैनों में बरसाते हैं. तन्हाई के चुप आंगन में मेरी उनसे बातें हैं. मोरी चुनरिया भीगी बदरिया, मोरी चुनरिया भीगी बदरिया, मोरी चुनरिया भीगी बदरिया.
शाम की राहें दिन रंग दे शामें हर पहर लगे रंग दे रंग मुझको रंग दे बस रंग मुझको रंग दे हर रंग बस तेरा रंग दे जा रंग दे जा